गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी को। नमस्ते 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 सर। जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। हाँ सर, एक्चुअली ग्रुप में 2 कुंडली आई हुई हैं, एक आपने पोस्ट की है और एक और भी है। तो आपकी नहीं जो हो धनु लग्न की है वही उस पे ही करना है? नहीं 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 मैडम, मैंने सब कुंडलियाँ किए हैं। वो एक्चुअली क्या, किसी ने कहा था कि नौमाश गलत है। वो एक्चुअली नौमाश कुंडली नहीं थी, वो कुंडली थी चंद्रलग्न कुंडली। ओके। समझे ना? आप जरा बैनर हटा दीजिए तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हुँ। ध्रुव बैनर हटा दीजिए। जी सर। फोटो नहीं दिख रहा है। दूर साहब, जरा मुझे बात करना है ना। हाँ जी सर, कैमरा, आप बोलिए। नहीं कैमरा ऑन करें ना मेरा। सर, अपना कैमरा आप ही को ऑन करना पड़ेगा। नहीं, मैं किया हूँ लेकिन वो लॉक कर दिया है। हाँ, पर इसलिए होस्ट बना देता हूँ क्योंकि उससे ही हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब आप कर सकते। आ गया। नमस्कार सर। नमस्कार नीतू नमस्ते मैडम। नमस्कार सभी। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। ध्रुव, वो दिलीप सर ने जो इमेज शेयर किया है उसको स्क्रीन शेयर करना था ना। नहीं हाँ सर ने अभी बोले, मैंने तो किए। अभी करेंगे, अभी करेंगे। ओके। सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री हाँ, कृष्ण। नमस्ते। देखिए, आज जो हम कुंडली चर्चा करेंगे, तो कृपया कुंडली कैसे देखी जाती है, जैसे हमारा कार्य कैसे होता है हमारे क्लास में, हाउ टू रीड होरोस्कोप हम साल भर सिखाते हैं। साल भर में लगभग 100 कुंडली लगाते हैं। 100 कुंडली में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका पूरा नवमांश और सूक्ष्मांश की पूरी तैयारी होती है, महादशा की तैयारी होती है, चंद्रलग्न कुंडली की तैयारी होती है, और कुंडली रीड कैसे किया जाए। उसके बाद में सर्वतोभद्र चक्र स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद में सर्वतोभद्र चक्र में तारा चक्र पहले सिखाते हैं। उसके बाद में सूक्ष्मांश जो आए हुए हैं वो कैसी बैठक हुई है वो सिखाते हैं, धारकांश कुंडली सिखाते हैं, नाड़ी सिखाते हैं, सूर्यास्त नक्षत्र बिंदु, चंद्रास्त नक्षत्र बिंदु, और बाद में फिर महादशा और 64वां नवमांश और इत्यादि चर्चा। और बाद में जैसे लास्ट टाइम में मैडम ने जो क्वेश्चन आंसर किया था वो काफ़ी अच्छा था, वैसे सिस्टम होना चाहिए। हर चीज़ का वेद होने के बाद में उसका फलादेश क्या होगा। तो अभी हमने क्या किया कि पहले ही सर्वतोभद्र चक्र सीखने की शुरुआत की, तो वो ये नहीं होता है कभी, तो एक सिस्टम से जाना चाहिए। मुझे लगा सब लोग आप बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आपको सब कुछ पता होगा, तो मैंने जैसे जयेश भाई ने कहा तो मैंने उनका आदेश पालन कर दिया। लेकिन अभी जो आज मैं कुंडली लगाऊंगा तो अब आपको पता चलेगा कि कुंडली कैसे रीड की जाती है, कुंडली में योग क्या होते हैं, कुंडली में सूक्ष्मांश क्या होते हैं, और कुंडली का वेद शास्त्र और गोचर शास्त्र ट्रांजिट उसमें कैसे फ़र्क आता है। तो हमको ऑप्शनल क्या है, पराशरी में सिस्टम ऐसी है कि पराशरी में जैसे कि नंबर ऑफ सिस्टम्स है, नाड़ी का भी कुंडली में है, पराशरी में ही है। तो वहाँ पर पहले हम ट्रांजिट देखते हैं, उसके बाद में वेद देखते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम चर्चा हुई थी ओवरलैपिंग, तो इट इज़ परमिटेड, एडवाइजेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आज आरंभ कर रहा हूँ, तो आप एकदम शांति से, मैं आपको कहानी बताऊंगा। कहानी कैसी है, आदमी कैसे बड़ा बनता है। अभी ये जो इंसान है ये दिल्ली बेस्ड इंसान है, मतलब दिल्ली में जन्म हुआ है, और काफ़ी रईस है, अबाउट 400 करोड़, अबाउट, मतलब वो भी 400 करोड़ एकदम अभी आजकल कुछ नहीं है उसको, लेकिन फिर भी 400 करोड़ के मालिक है। तो कुंडली में ऐसे क्या योग थे ये इंसान इतना बड़ा बना और बन सकता है। हमारे पास कोई कुंडली ऐसी आती है तो वो कुंडली को हमको जज करना चाहिए कि ऐसे प्लानिटरी पोजीशन होने के बाद में ही
वो इंसान को पैदाइशी जन्म से ही बड़ा हो, या तो फिर बाद में कोशिश करके बड़ा हो, और अंत तक वो बड़ा ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं। तो कुंडली में ऐसे योग होते हैं। तो इसी वजह से कि एक इंसान जैसे अदानी बनता है, तो अदानी 20 साल पहले किसी को पता नहीं था नाम, लेकिन बन गया। तो आज उनको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उनके पास ऐसी प्रॉस्पेरिटी आ गई। तो वो किस वजह से आई? तो वो व्याकरण होता है। तो जैसे हम व्याकरण सीखेंगे, तो व्याकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे कुंडली फलादेश के अंदर। तो वो नहीं सीखे, ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ग्रामर से ही हम बेस लगाएंगे कि प्लानिटरी पोजीशन क्या थी, और कैसे नौमांश था, कैसे सूक्ष्मांश था, किस डिग्री पे था, कौन से स्थान में था। तो ऐसी सारी बातें जो है हम करेंगे। तो धन्यवाद जयेश भाई। तो अभी आप पहले तारीख लगाइए, इनको सबको पता चले कि वो अपने घर में तारीख की कुंडली बनाए। उसके बाद में हम लग्न कुंडली के ऊपर विचार करेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन सब लग्न कुंडली D1, उसके बाद में हम D9 लगाएंगे। D9 में परिवर्तन कैसे हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। तो D9 में अच्छे ग्रह हैं या बुरे ग्रह हैं। तो आप एक ख्याल रखिए, कभी भी D9 की जो युति होती है, तो उसका फलादेश अगर कॉम्बिनेशन में, अगर समझो सेम सिमिलर डिग्री में कोई ग्रह है, तो ही वो D9 में युति करेगा। अदरवाइज वो युति ग्राह्य नहीं होगी। स्थान में आपको दिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको पूरा कुंडली का, जैसे 12 घर का 9 कुंडली बनता है, तो उसके बाद में वो सारे जो कौन कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है, उसको क्या स्थान प्राप्त हुआ है। और हम लोग जो जनरली, जो कॉमन सेंस से जो हम नौमांश कुंडली देखते हैं, तो हमको लगता है इसकी युति हो गई, नौमांश में वो राहु के साथ में आ गया, बाद में बिगड़ गया, और फिर हम फलादेश हमारा पूरा गलत 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 होते जाता है। हम प्रॉपर फलादेश नहीं कर पाते। तो हमको सीखना है पहले कि प्रॉपर फलादेश कैसे किया जाए, नंबर 1। उसके बाद में जो नौमांश है, और फिर हाउस जो मिला है उसको। तो जैसे ये सिंह लग्न की कुंडली है, और धनु नौमांश आया है। तो धनु नौमांश कब आता है? तो 26, 40 से 30 तक अग्नि तत्वों में जो लग्न रहेगा उसको धनु नौमांश आता है। ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप पहले जय भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप कुंडली लगाइए, बाद में हम चर्चा करेंगे। एक मिनट। अरे ध्रुव, स्क्रीन शेयर करो ना ध्रुव। हाँ करता हूँ एक मिनट। तारीख पहले करो, बाद में फिर वो, क्योंकि लोगों को तारीख भी समझ में आनी चाहिए ना। सर यही स्क्रीन है ना, कि इसके पहले जो 3 दिए नहीं, थे कोई अपन? बात नहीं, ये लगे तारीख को खाली आप बोल दीजिए, तो लोग लिख के हाँ मैं देंगे। बोल देता हूँ। ध्रुव, ये इसके पहले जो 3 ये ये कुंडलियां बाबू मैंने रखी थी ना, उसकी बात हो रही है। बाबू, ये नौमांश है, ये नौमांश हाँ, है। इसको हटाओ, मैं वही कह रहा हूँ। पहली कुंडली है जो 4 जून 1963, 12:53 पे दोपहर को दिल्ली कैंटोनमेंट का जन्म है, पुरुष का है। और उसके नीचे जो है पहली कुंडली, जिसमें लॉ लिखा है, वहां 5 है। ध्रुव, वो शेयर करना है। हाँ ये एक मिनट, पूरा लिखा है वो 5, एक मिनट। डेट लिखी है ना उसके नीचे, पहली जो कुंडली है वही। हाँ, हाँ, ये यही। वाली। हाँ, अभी ये कुंडली देखिए, ये जातक की D1 चार्ट है। D1 चार्ट को हमको, कोई भी ज्योतिष का शास्त्र अगर हम ताजिक पढ़ेंगे, जेमिनी पढ़ेंगे, तो उससे ही सब कुछ तैयारी होती है। और D1 चार्ट में जो हमारा ग्रह रहेगा,
वो आगे जाके हमको क्या फलित देगा ये हमें सोचना है। तो वो सोचते समय हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो हमने लग्न देखा, तो लग्न बहुत बलवान है। लग्न का राजोग करने वाला ग्रह मंगल है और वो लग्न में ही बैठा है। तो जो भी व्यक्ति सिंह लग्न की रहेगी उसको मंगल पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसके जीवन में कहीं ना कहीं तो वो जाके अपने जो ये है वो हासिल कर लेगा और जीतेगा। उसमें हम देखेंगे तो मंगल की दृष्टि भी देखेंगे तो 4 है, 7 है, 8 है, वो तो ठीक है। उसके बाद में जातक की राशि क्या है, तो तुला है। तो तुला राशि का वर्णन हमको पूरा आना चाहिए कि तुला राशि क्या देती है। तो पहले सोचिए कि तुला राशि जो है वो चंद्रमा जो है तुला राशि का वो कहाँ पर है, तो वो इक्वेटर में है। मतलब भूमध्य स्थिति जो है हमारी पृथ्वी की, उसको इक्वेटर कहते हैं। और ऊपर रेखा जो है चित्रा, अयनांश और वसंत संपात बिंदु उससे जुड़ी होती है। तो वहाँ पर ये है, ये बहुत ही बलवान चंद्रमा रहता है वहाँ पर तुला लग्न। अभी वो चंद्र के ऊपर योग क्या हुआ है, तो चंद्र के ऊपर सुयोग क्या हुआ है, तो बुध और शुक्र की दृष्टि से समसप्तक हुआ है। तो बुध और शुक्र का समसप्तक दोनों तीनों शुभ ग्रह का एक दूसरे के आपस में काफी सहयोग बना है। फिर हम बोलेंगे चंद्रमा का ये दुश्मन है, ये वो दुश्मन है, ऐसा नहीं है। जो 3 शुभ ग्रह आपस में मिलजुल के रहते हैं, चंद्र तुला राशि में है और तुला राशि का अधिपति जो है वो मेष राशि में भाग्य स्थान में है। इसमें भाग्य का स्थान हम कभी भी बदल नहीं कर सकते, भाग्य भाग्य ही रहेगा। बुध जो हमारा है वो लाभेश है और धनेश है, और दशमेश और लाभेश दोनों इकट्ठा हुए हैं और वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो हमको विवेचन कैसा करना चाहिए, अगर दशमाधिपति वहाँ पर भाग्य में है, मेष राशि में है और बुध शुक्र दोनों साथ में है, तो दशम और लाभ दोनों के अधिपति बहुत ही स्ट्रांग जोड़ियाक में है, वेरी पावरफुल। और लग्नेश जो रवि है वो ऋषभ नवमांश में स्थान बली, ऋषभ लग्न में ऋषभ राशि में स्थान बली है, मतलब दशम स्थान में है। और दशमाधिपति और भाग्य लाभाधिपति भाग्य स्थान में, मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया। उसके साथ में हम देखेंगे शनि महाराज जो है वो षष्ठ स्थान में है। लोग वहाँ चिंता करेंगे, अरे षष्ठ में चंद्रमा है, वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसे नहीं होता है। सिंह लग्न को जो षडाष्टक हुआ है मकर राशि से, वो प्रीति षडाष्टक है, समझ गए। और सिंह लग्न को जो मीन राशि में गुरु बैठा है वो मृत्यु षडाष्टक है। तो उसी तरह हम देखेंगे तो चंद्रमा को गुरु जो है वो क्या हुआ है, तो प्रीति षडाष्टक है। और चंद्रमा को रवि मृत्यु षडाष्टक है, लेकिन वो शुक्र के ही राशि में है, तो उसका षडाष्टक का दोष माना नहीं जाएगा, फलित गलत नहीं होगा। फिर शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर है, नो डाउट। शनि की दृष्टि 12वें स्थान में है, नो डाउट। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे भी है और 12वें स्थान में भी है। तो मतलब वहाँ पर इंसान को अपयश आ सकता है, कभी कभार उसको प्रॉब्लम हो सकता है। पंचम स्थान में केतु है और लाभ स्थान में राहु है। पंचम स्थान में केतु है तो लोग बोलते हैं कि इसको बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे कभी भी बात नहीं है। केतु अगर रहा तो यीशु मतलब संतति और उसका कोई भी मतलब ये गणित नहीं होता है। उसके साथ में योग हम देखेंगे तो मंगल के साथ में केतु ने बहुत अच्छा योग किया है, बुध शुक्र ने भी बहुत अच्छा योग किया है। और जो 4 ग्रह हैं, 4 प्लैनेट और लग्न पूरा अग्नि तत्व में है, तो अग्नि तत्व सबसे पहला आता है। अग्नि हमेशा ऊंचाई पर चले जाती है,
अग्नि में गर्मी होती है, तप्त होती है, आदमी स्ट्रांग होता है। और मंगल जो लग्न में है वो आदमी कभी हारता नहीं है, योद्धा है, मंगल योद्धा है, वॉरियर है। तो भाग्येश आदमी का भाग्य कैसे बनेगा? बहुत ही काम करके ये करके हासिल कर लेगा। अभी ये व्यक्ति जो है, ये अग्रवाल है, ये राजस्थान से आए, इनके दादा परदादा दिल्ली में बस गए, इनका जन्म हो गया, बाद में बहुत जगह जाकर अपनी इंडस्ट्री, बहुत कारोबार बड़ा करते करते गए। तो वहाँ पर जो सक्सेस मिला इस इंसान को, ये व्यक्ति जो जन्म लिया फैमिली में, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका पैर कैसा रहेगा, शुभ रहेगा अशुभ रहेगा। तो चतुर्थाधिपति लग्न में और राजा की राशि में बैठा हुआ है। सिंह राशि राजा की राशि है और तुला राशि मिठास की है, जो चंद्रमा है। तो इंसान के गुण कैसे होंगे? दोनों तरफ से होंगे। बात करने में भी ठीक रहेगा क्योंकि वाचा स्थान में बुध है और वो बुध तो शुक्र के साथ में बैठा है। तो जिसको हम बोलते हैं कि जबान बहुत बढ़िया हो तो जिंदगी में सक्सेस काफ़ी मिलता है इंसान को। तो ये कुंडली का हो गया परिचय। अगर हम गुरु के बारे में बात करें तो गुरु धनस्थान के ऊपर दृष्टि रखता है, 12वें स्थान में रुकता है, जहाँ शनि भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। तो शनि शायद हानि करेगा मगर गुरु फायदा रहेगा क्योंकि उसकी उच्च की रात है। और गुरु का योग चतुर्थ स्थान में है। मैं आपको बताता हूँ कि जिस व्यक्ति के गुरु अष्टम में रहा, अभी हमारे अष्टम के काफ़ी परिचय हो गया था समय पहले, तो अष्टम में गुरु रहा तो चतुर्थ के ऊपर दृष्टि आती है, तो जिंदगी में इंसान को कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी नहीं। इनकी शादी जो हुई वो एक मित्तल फैमिली में हुई, वो लोग भी बहुत बड़े हैं, मतलब कोई कमी नहीं है। इनके बच्चे हैं 2, बहुत ही अच्छी तरह से है। इनका कारोबार काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा मतलब ऐसा है कि एसेट्स बहुत है क्योंकि मंगल के वजह से। इनका खुद का होटल है 3 स्टार, उसी के ऊपर लास्ट फ्लोर में इनका खुद का पैलेस है, उसी होटल में। मतलब एकदम बहुत बढ़िया स्टाइल से रहता है क्योंकि मंगल बलवान है, मंगल चतुर्थ में दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। तो ये सारी चीज़ों का हमको कैलकुलेशन होना चाहिए। ये D1 चार्ट का परिचय है। वहाँ पर कुंडली अगर बलवान हुई तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, आप कहोगे अरे गुरु अष्टम में पड़ा हुआ है कि कुंडली बेकार हो गई है, शनि षष्ठ में पड़ा है, ये आदमी रोगी होगा। कभी ऐसा मत सोचो। षष्ठ में रवि से प्रीति षडाष्टक में है, चंद्रमा से गुरु बुध शुक्र समसप्तक योग में है और सूर्य प्रीति षडाष्टक में है, मतलब जो पर शुक्र की राशि जो है उसमें अष्टम का दोष नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि सिंह लग्न को भी अष्टम का दोष नहीं लगता। आप समझ गए? अब आप पूछिए इस कुंडली के बारे में मैंने जो वर्णन किया है वो वर्णन आपको कैसे लगा और कैसा करना चाहिए, आपके विचार बताइए। ने हैंड रेस करिए, किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। और तब तक सर मैं पूछती हूँ कि आपने जो बताया ये शनि 6th हाउस में है, तो ये प्रीति षडाष्टक है और गुरु जो है वो मृत्यु षडाष्टक में। तो सर ये कैसे मालूम पड़ता है? गुरु से 6वां स्थान है लग्न से, अच्छा, लग्न से 6ठा प्रीति और 8वां मृत्यु वाला। 8वां मृत्यु। मगर ओके। फिर भी सिंह लग्नों को 8वां स्थान जो है गुरु मित्र है उसका। हम्म। मीन राशि मित्र है ना, जी जी जी। सिंह राशि की मीन राशि मित्र है राइट। और सिंह राशि की मकर राशि शत्रु है, लेकिन वो प्रीति षडाष्टक में है। ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट है कि लग्न से जो 6ठा होगा वो प्रीति षडाष्टक होगा। हाँ, मगर वो कौन से राशि से होगा? जैसे अभी यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रमा तुला राशि में, तुला राशि का वृषभ राशि से षडाष्टक है और गुरु चंद्रमा का षडाष्टक है, मगर वो मृत्यु षडाष्टक है क्योंकि तुला का मीन राशि से शत्रु है। अच्छा, वो भी ध्यान देना है। हाँ, सब मीरा जी। सारी कुंडली आप देखते हैं तो जैसे हम
चेस खेलते वैसी तरह है कुंडली रीडिंग। हम्म। थोड़ी सी गलती हो हीरा गई जी तो आप प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। यस हीरा जी आप पूछिए अपना क्वेश्चन। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी सर, इसमें मुझे एक तो ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने कहा ना कि मित्र परिवार में शादी हुई। हाँ, मतलब अच्छे खानदान में हुई है। हाँ, अच्छे मित्तल। खानदान में हुई। मित्तल तो मित्तल कहा मैंने, मित्तल। अच्छा, मित्तल। ओके, ओके, ओके। तो अच्छा खानदान आपने कैसे देखा? अभी देखिए ऐसा है, हम्म। लग्न में मंगल है, जी। राजा और दशम में बैठा हुआ है, जी। तो अच्छा खानदान में शादी होना कोई गलत बात है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ क्योंकि है ना? गुरु पहले कुंडली में, नाइन्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं फोर्थ हाउस को भी। नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए। हम्म। सप्तम स्थान का अधिपति खुद के राशि में ही है, षष्ठ स्थान में। हम्म। सप्तमाधिपति। जी। सप्तम में मंगल की दृष्टि है। हम्म। जहाँ पर शादी हुई है वो इनसे भी अमीर है। ओके। हमारे बम्बई में मित्तल जो है ना, जी। वो वहाँ रहते हैं नरीमन पॉइंट में। हम्म। 20 करोड़ के नीचे कोई फ्लैट नहीं है। हम्म। एक क्वेश्चन और है सर। मान लीजिए सैटर्न इसी सेम राशि है, सैटर्न मेरा फिफ्थ हाउस में बैठा है नहीं और नहीं, सेवंथ आपका को आपकी कुंडली का कोई भी मैं जवाब नहीं दूंगा। यहाँ अच्छा। पर जो लगाई है कुंडली उसके बारे में ही बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू हाँ। सर। हाँ हाँ, मधु जी आप पूछिए। मधु जी। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये मुझे ये चीज बताइए सर कि ये जो आप कह रहे हैं प्रीति शटाष्टक और शटाष्टक, दो चीजों में क्या डिफरेंस है? शटाष्टक तो हाँ, छठे भाव मतलब छठी जो राशि है शटाष्टक हो गई, पर और प्रीति शटाष्टक का क्या मतलब हुआ? नहीं, छठा जो है ना, ऐसा होता जी है सर। कि यहाँ हम्म। पर षडाष्टक जो है शनि, वो जी सर। मृत्यु षडाष्टक है, लेकिन वो प्रीति षडाष्टक हो गया क्योंकि वो षष्ठ षष्ठ में है ना, और ओके मंगल सर, से भारी षष्ठेश नहीं षष्ठ है। में है, अच्छा। हाँ। ठीक सर, मंगल। अच्छा षष्ठेश षष्ठ में है, इसलिए वो प्रीति शटाष्टक हो गया। हाँ, और अष्टम में गुरु है, हाँ वो हाँ। सिंह राशि की मित्रता राशि है, वो प्रीति षडाष्टक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो- वसंत वरुण जी आप पूछिए। हाँ, मैं अजय कोचर बोल रहा हूँ जी। बोलिए। हाँ, प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते। सर, आज बड़ा सही आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। हम्म। सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी कि ये मंगल जो है चलित में जैसे खिसक जाएगा लगन से, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा सर? भाई साहब, पहली बात तो चलित कैसे बना मैंने आपको पहले भी बताया था। जी। ये चलित के पीछे हम जो भागते हैं ना, हम्म। तो दुनिया में सबसे पहली कुंडली बनी तो वो सायन की थी। जी। और लगभग 2000 साल, 2025 है तो 2025 साल पहले। हम्म। और 00 था, तभी अयनांश 00 थे। आज अयनांश 24 हो गए और साल चल बिल्कुल। रहा है 25। जी। समझिए। तो सायन से हम परिवर्तन करते, जब हाथ से कुंडली बनाते हैं तो वहाँ पर अयनांश माइनस करते हैं बिल्कुल। और निर्यन में आते हैं। हम्म। तो ये चलित वाला चक्कर जो है ना, ये जी। केपी वालों ने लाया, जी। भाव जी। चलित। हम्म। समझिए। अभी जैसे कि यहाँ पर मंगल जो है सिंह राशि के मघा नक्षत्र में तृतीय चरण में विचक्षणांश में है, जी। तो इंसान बुद्धिमत्ता रहेगा कि नहीं रहेगा? हम्म। और चलित समझो चला गया तो नौमास में जी। बदल होगा? बताइए। नमाज में बदल नहीं होगा? हाँ, नौमास अच्छा, में बदल होगा। नमाज में तो वही रहेगा वो। वही रहेगा, तो फिर मतलब हमको चलित लेना चाहिए या लेना नहीं लेना चाहिए? सर ये आज पहली बार हाँ। क्लियर हुआ कि चलित की जरूरत नहीं है। चलित मैडम, ये लोग ने हमको क्या क्या घुसाया ना ये सब चीज में, हाँ हाँ, वही हम मैं देख रहा प्रॉपर था। प्रिडिक्शन करते ही नहीं है। हम्म। चलित का कुछ असर नजर नहीं आता। कैसे आएगा मेरे को बताइए। अगर समझो आपकी गाड़ी एक चांदनी चौक में खड़ी है
और चलित में वहां पर आ गई तो कैसे चलेगा? वो नहीं, गाड़ी जहां पर खड़ी है वहां पर लोकेशन आएगा, बिल्कुल मैं चलिए। कहाँ पर मैंने है? नीतू मैडम, मैंने ये बात ग्रुप में स्टार्टिंग में केपी के लिए भी पूछी थी कि क्या वहाँ सब लोग एसएसएल बदल जाएगा, सब लोड? वो नहीं बदलेगा, सब लोड भी नहीं बदलेगा। दलित कभी नहीं में ले बदलेगा। जाते हैं, राशि की वजह से ले जाते हैं, पर वो हम्म नक्षत्र तो नहीं बदलेगा। राशि का साइज चेंज कर देते ना, वो 30 डिग्री की तो जगह कम ज्यादा। राशि चेंज, मैं हम्म वही कहता हूँ, राशि चेंज होती है पर नक्षत्र तो चेंज नहीं होता, नक्षत्र चेंज नहीं होता, सब लोड चेंज नहीं होगा, सब लोड चेंज नहीं होगा। तो केपी में तो सब लोड ही मेन है, तो बराबर, हम्म कॉन्ट्राडिक्शन है। बराबर है। तो अभी कैसे भाई साहब कि यहाँ पर जैसे चलित की बात करेंगे तो राशि भी चेंज नहीं होती। वो क्या है कि भाव चलित हो गया, मतलब हमारा जो 15 डिग्री के ऊपर वाला जो ग्रह रहेगा वो चलित में चला जाएगा, ऐसा उनका कहना है। जी जी जी। हम्म हम्म अगर वो 60 डिग्री का रहेगा तो पीछे जाएगा शायद। हम्म तो ग्रह ने कितने अंश भोगे उसके ऊपर उन्होंने उसको फिक्स किया है, बट इट इज नॉट हम्म प्रॉपर। फलादेश हमको हम्म जीवन चार्ट से, जहाँ पर हम अगर नौमांश से फलादेश देना चाहते हैं तो हमको चलित में अगर जाएंगे तो हमारा फलादेश गलत होगा। मैंने अभी यस इस व्यक्ति बिल्कुल की ठीक। आपको हिस्ट्री बताई है। 500 करोड़ का आदमी है, तो क्या 500 करोड़ रुपया के ऐसे ही आया है क्या? सही बात है। समझ गए ना? तो ठीक आदमी है वरुण सर, भगवान। आपका सर हो गया पूछते। सर ये सेल्फ बिल्ड बन रहा है हाँ मतलब देखो, अभी ये। ऐसे देखेंगे ना, बाबूजी ऐसा है, आपको बताता हूँ, मेरे पास काफ़ी हम्म एक्सपीरियंस है होरोस्कोप का। आप हल्दीराम को जानते हम्म हैं, जी हम्म भुजिया वाले। जी। हम्म आज उनकी कंपनी हल्दीराम मारवाड़ी है राजस्थान के, और यस कलकत्ता सर। बेस बन के हम्म। वो भुजिया बना देते हैं और यहाँ पर गाठिया बनाते हैं नागपुर में हमारे। 75,000 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं? हम्म। 75,000 करोड़ की लिलाव किया है टाटा ने, बोला हमको कंपनी दो। हम्म। सोचो। मेन मेन हल्दीराम जो है वो तो एक्सपायर हो गए थे ना, ये नहीं अभी फांसी वो तो लगा ली थी। वो तो चले गए, लेकिन अभी आपके दिल्ली में वो जो मूछ वाले थे ना, एमडीएच मसाले वाले, हम्म उनको जी 9 करोड़ जी रुपए जी जी। पगार था महीने का। उनका खुद का। हम्म। 9 करोड़ रुपया पर मंथ। बाप वो टांगा चलाते थे जी। हाँ सही ये बात है, दिल्ली में। एकदम एकदम सही बात है। टांगा चल रहे स्टेशन के ऐसे सामने ही। वाली जो गली है, जुना जुना दिल्ली में, वो गली में ही हाँ दुकान वहीं थी। से जी जी। मैं दिल्ली काफी जाता हूँ, आता हूँ मैं वहाँ। इनसे जब मैं वहीं रहता था तो मैं इनसे मसाले खरीदता था, ये वो जो हाँ, टाट बिछा के मसाले बेचते थे। वो एक किस्मत दो होती है भाई भाई। थे ये। तो इस जातक ने भी मेहनत से बनाया अपने आप देखो को। मेहनत क्यों नहीं होगी, लग्न में मंगल है, वो आराम का खाएगा नहीं, वरना हराम का खाएगा। हम्म। तो थैंक यू हमको सर। कैरेक्टर्स धन्यवाद। कैरेक्टर्स देखना चाहिए सर, कि नो थैंक यू ऐसा। तो क्या है कि हमको कैरेक्टर देखना चाहिए। राहु उच्च का है, केतु उच्च का है। जो मंगल स्फूर्तिदायक राशि है, सिंह स्फूर्तिदायक राशि है, उसके अंदर जो ग्रह बैठे हैं वो पावर देंगे ही चलने के लिए, अगर हमारे पास बैटरी की कार हो या पेट्रोल की। लेकिन ईंधन तो होना चाहिए ना, हम्म नहीं तो कैसे मंगल चलेगी ईंधन गाड़ी? देगा। गाड़ी कैसे चलेगी? वसंत जी आप पूछिए। नमस्कार सर। सर नमस्ते। मंगल तो ऐसे बहुत सारे कुंडली में लगन में मिलेगा, बट हाँ, ऐसा क्या स्पेशल ये कुंडली में था कि आदमी ने इतना अमीर बन गया? ऐसा कोई और कोई पॉइंट्स है जब अदर देन मंगल एंड सिंह राशि? गुरु सूर्य को देखो आप, वृषभ राशि में है। बराबर सर। मैंने लास्ट टाइम बताया था वृषभ राशि की कहानी की रसिकता कैसी है। हम लोग बोलते हैं शत्रु की राशि में है, खत्म, बात खत्म उधर ही। बुध शुक्र खत्म, वहाँ शत्रु की राशि में है। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप पॉकेटिंग देखो ना, आप जाते हो थिएटर में, वहाँ पर आपको सीट कौन सी मिलती है? तो इनको बुध और शुक्र टैलेंटेड राशि है, टैलेंटेड। मेष राशि की कैपेसिटी आप जानते नहीं है क्या है। और तुला राशि स्वादिष्ट है, और मेष में जो शुक्र और बुध बैठे हैं वो वसंत संपात बिंदु में है। तो ये भी कैलकुलेशन होना चाहिए।
देखिए 29 डिग्री का बुध है, तो मंगल राजयोग कारक है इस कुंडली में। क्यों? कि चतुर्थेश और भाग्येश, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, तो वो राजयोग कारक मंगल है। मंगल इज ए कैपेबल प्लैनेट इन सिंह लग्न। सर इस कुंडली में काफी प्लैनेट्स 19 या 29 डिग्री के हैं, हाँ। काफी सारे प्लैनेट्स। सर ये हाँ, तो सर ये युवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, ये अभी अवस्था। ग्रह कभी बुरा नहीं होता है, ग्रह कभी बच्चा नहीं होता है, ग्रह कभी कुमार नहीं होता है। क्या बात जो हम तो सीखते हैं तो हम सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से करेंगे या षोडश वर्ग के हिसाब से करेंगे सर, तो वहाँ पर कोई बच्चा नहीं होता है, कोई बूढ़ा नहीं होता है। जी सर। तो वहाँ अगर बूढ़ा और बच्चे का देखेंगे तो षोडश वर्ग षड वर्ग बना ही नहीं सकते। हम्म। हाँ, 60 60 45 40 नहीं बना सकते। तो वो कोई मतलब नहीं है, ये सब मतलब मृत्यु अवस्था बोलते हैं ना, नहीं, बाल्यावस्था वो बोलते कुछ भी डाल दिया है उसके। क्या होता है, अभी जैसे मैडम है रसोई बनाते हैं, तो रसोई बनाते टाइम टेस्ट आना चाहिए ना। कुछ भी डालेंगे, कुछ भी करें तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। वैसे हैं। ही वो टेस्ट बिगड़ गया है। हम्म। जो गृहिणी होती है उसको पूरा नॉलेज होता है कि सब्जी कैसी बनाई जाए। तो उसी तरह ये है, यहाँ पर वो कुछ भी बोल देते हैं, तो दिस इज नॉट फेयर। हमारे को हमारे हाथ में बाहू में कितना बल है। आप सोचिए, एक सिंपल बात है, आपको बताता हूँ मैं। उस दिन मैंने आपको बताया लालू प्रसाद यादव का शनि कर्क राशि का लग्न में है और राशि स्वामी सप्तम में चंद्रमा मकर राशि में है। तो मकर राशि के कैरेक्टर्स आपको मालूम होना चाहिए। ये कैरेक्टर जो है ये कैप्रिकॉन उसके अंदर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में। वहाँ से स्टार्ट होता है उत्तरायण हम्म। और कर्क के साथ होता है दक्षिणायन। हम्म। तो वहाँ पर वो ग्रह है, जैसे ये शनि है, ये कारोबारी राशि में है। मकर राशि कारोबारी राशि है, हमेशा कारोबारी है। पहले नौकरी करेगा, पहले सीखेगा, बाद में अप्लाई करेगा। जी सर। हाँ, तो वहाँ पर कुंडली देखने का नजरिया जो है, हाँ गोचर के ऊपर हम कष्ट निवारण, कष्ट हो सकता है, मुसीबत आ सकती है, बट अगर कुंडली स्ट्रांग है तो ऐसी वैसी मुसीबत आप हमेशा दूर हो सकते हैं। हर आदमी को मुसीबत आती है, लॉस होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मगर कुंडली में जो पावर देखना है। देखिए अभी सूर्य लग्नेश अगर मिठास राशि में है और राशि जैसे तुला, ये भी मिठास है। शुक्र मतलब क्या है? मिठास है। हम्म। ऐसा है। शुक्र भावना नहीं है, शुक्र जबान है। शुक्र काम खींच के लाएगा। आप दुकानदारी करो या व्यापार करो, अगर इंसान की जबान अच्छी है तो 4 कस्टमर दबा के आएगा। इनका खान पान का बिजनेस है, बड़े बहुत बड़े लोग हैं। MIM जी आप पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, अभी आपने जो कुंडली का विश्लेषण किया है हम्म। और ये आपने बताया कि ये सर्वतोभद्र चक्र में हम ऐसे ही देखते हैं और वो षडवर्ग कुंडली जो होती है षोडश वर्ग में, तो हम्म। वो तो बराबर है, सही है सर। वो तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि जब भी हम जातक आते हैं हमारे पास, तो हम्म। जो बेसिक लग्न कुंडली है, हम्म। क्षेत्र कुंडली आप बताते हो, तो हाँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय हाँ। ओपिनियन। ऐसा यस। है उसमें कि मैं आपका एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि लग्न और लग्नेश को आप कितना वेटेज देते हो पूरी कुंडली में सर, और 1 5 9 जो त्रिकोण है। हाँ हाँ, सबको लेना चाहिए। देखिए ऐसा है, अगर हमको अच्छी नौकरी चाहिए तो षष्ठ स्थान में भी जाना चाहिए। हाँ लग्न हाँ हमारा जो है पिंड है, हाँ। हमारा पिंड है। आपको ये बताऊं, ने ज्योतिष के अंदर एक महिला किस समय पे कंसीव हुई होगी, ये भी गणित हम बताते हैं, सिखाते हैं। अच्छा। यस, कौन से नक्षत्र में कंसीव हुआ होगा, उसको तीसरा महीना कैसे गया होगा और 5वां महीना कैसे गया होगा, ये भी बताते हैं। काफ़ी चीज़ है। लोगों ने क्या किया है यहाँ पर, बस गुड़ लगाओ छोड़ दो आदमी को। तो सर इसमें एक दूसरा भी है कि जो लग्न कुंडली है, हाँ। उससे एक बेसिक दिमाग में आता है एज एन एस्ट्रोलॉजर
कि हाँ लग्न और लग्नेश की मजबूताई कितनी है और बाकी का पूरा जो कुंडली का बल जन्म के समय पे जो हाँ ऊर्जा निकलती है, यस हम यस डिविनिटी डिविनिटी बोलते हैं उसको, हाँ 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 वो जातक कितना लेकर आए और पूरी जिंदगी तक कितना उसको मिलेगी। क्योंकि हम्म हर एक की कुंडली में 500 करोड़ बनाना नहीं है, किसी में 1 करोड़ बना सकता है, कोई 10 लाख बना सकता है, पूरी जिंदगी ऐसे निकलती है। लेकिन हम्म, कुंडली देखने से ही समझ आना चाहिए, लग्न कुंडली से, कि इसकी ऊर्जा कितनी निकल रही है। बराबर है। ऊर्जा तो देखिए ऐसे क्योंकि वो समय क्या। पूरी लाइफ उसका हाँ जो, हाँ वो तो जब पूरी लाइफ वो छप गई, एक बार कुंडली निकली, वो निकली जन्म समय की, वो तो फाइनल हो गई। लेकिन उसके ऊपर से जो आपने सीधा सरोदभद्र पे ले गए तो वो आपका जो मार्गदर्शन मुझे अच्छा लगा कि वो बराबर है। क्योंकि वो चलित वाला क्या होता है कि वो रिजल्ट देता है, वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक कुंडली है ना, उससे बहुत कुछ आता है, क्योंकि वो पूरा लाइफ टाइम रहता है उसका प्रभाव। बाकी गोचर है और वो महादशा है, वो तो बात की बात है, कब जब आकाश में योग बनते हैं, जब समय आता है तब फल देते हैं। लेकिन जो बेसिक कुंडली के जातक क्या लेकर आया है, और हम जो सीधा सर्वतोभद्र में अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सही रहेगा, ऐसा आप बताना चाहते हो ना? नहीं, सर्वतोभद्र चक्र जो है वो हमको देखना चाहिए, लेकिन कब? जब वेद शास्त्र देखना है तो हमको हाँ। सर्वतोभद्र, हम वेद शास्त्र पे जा ही नहीं सकते। हम्म। मगर पहले ये हमको बेस तो पक्का करना चाहिए। नहीं, ये तो डेफिनेटली योग, और ये तो वैदिक ज्योतिष का बेस है। लेकिन हाँ ये जन्म कुंडली पे तो मैंने बहुत सारे जातकों का देखा है, उसमें यही देखा है कि जन्म कुंडली इतनी बलवान होती है, या तो न्यूट्रल होती है या वीक होती है, उससे ही मालूम पड़ता है कि ये क्या हो रहा है इसके लाइफ में, वाई इज फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, वाई इज गेटिंग सो मच थिंग इन इन वंस लाइफ। ये भी कुछ समझ आता है इसमें। लेकिन ये अच्छा चर्चा आपने लिया है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी सर ऐसा है, सुनिए। अभी उपचय स्थान जो है हमारे 3, 6, 10, हाँ इसमें प्लैनेट है कि नहीं है? हाँ है ना, 3, 6, 10 में। हाँ। तो ये आदमी कारोबारी होगा, जल्दी से जल्दी काम करेगा। यस। हाँ। समझ गए? हम्म। दूसरी बात ऐसी है कि वहां पर हम देखेंगे तो भाग्यशी लग्न में बैठा है, तो ये भाग्य के लिए उसको डर नहीं है। इसने जो भी इम्प्रूव किया है फैमिली का, इसके जन्म के बाद में फैमिली की बरकत हो गई, और बाद में इसने भी बरकत कर दिया, यस यस। तो हाँ, कनेक्टेड है वो। सर इनका जैसे केतु 5th हाउस में है, तो हाँ, वो भाग्य भाव पे भी और लग्न पे भी दृष्टि डाल रहा है, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं मैडम, देखिए, केतु की दृष्टि नहीं है ना राहु की दृष्टि है। ये लोग यस। ने अपने दिमाग से दृष्टि डाल दिया है। बाकी जी। सारे ग्रह की दृष्टि, हमारे आचार्य ने कहा है कि जो ग्रह है, सातवीं दृष्टि चंद्रमा को है, सूर्य को है, शुक्र को है, बुध को है, गुरु को 5, 7, 9 है, और शनि को 3, 7, 10 है, और मंगल को 4, 7, 8 है। ये अच्छा, प्रॉपर दृष्टि। राहु केतु की दृष्टि है ही बिल्कुल नहीं नहीं ना, है, राहु की जहां भी नहीं पर है? वो रहेंगे छाया ग्रह है, उसको दृष्टि नहीं है। ब्लाइंड ओके प्लैनेट ओके। है, ब्लैंक है ना। ये भाई साहब थोड़े आध्यात्मिक हो सकते हैं सर, अभी देखिए धार्मिक सर, ऐसा ज्यादा है, है। मैं हम्म। बताता हूँ आपको। मैं हम्म। बताता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं हम्म। मारवाड़ी समाज में ही रहता हूँ, हाँ हाँ। जमनालाल बजाज नगर में, समझ गए? यस। हाँ हाँ। तो हमारे जमनालाल बजाज जी ने उस समय में मंदिर बनाया नारायण जी का। हाँ। तो मारवाड़ी लोग हमेशा भगवान को भक्ति करके ब्राह्मण की इज्जत करने वाले रहते हैं। नहीं, लेकिन इनका जो केतु केतु है पंचम हाउस में, नहीं वो अभी गुरु, तो वो, उसके वजह से हो सकता है। नहीं नहीं, देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, सुनिए। हम्म। हर प्लैनेट की भक्ति अलग अलग होती है। हाँ इनकी गणपति की भक्ति है कि गणपति मतलब मंगल है, समझ हाँ। गए? शनि लग्न में हो तो शिव जी का, आप देखिए अपने, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो शिव भक्त हैं, समझ गए? हाँ हाँ। गणपति शनि है। समझ गए? ओके सर, ओके। हाँ, तो कोई गिरी जी आदमी। आप पूछिए। नमस्कार, नमस्कार सर जी। नमस्ते। नमस्ते जी सर, आज आपने कुंडली का बहुत अच्छा चीज, जो क्वेश्चन मैं इतने दिन से घूम रही थी, वो आज मुझे सारे उत्तर आपके फिलहाल मिल गए। हाँ लग्न कुंडली कर रही थी ना, कुछ लोग हाँ हमसे नाराज हो गए थे। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि हम लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में किसको वेटेज ज्यादा दें, कितना हाँ, परसेंट? अभी अभी हम उस जी बात पे जी। आते हैं, चलो हम उस अच्छा। बात पे हाँ। आते हैं अभी।
हाँ अभी हम उस बात पे आते हैं कि लग्न कुंडली सिंह लग्न की है, बराबर है। हाँ हाँ जी अच्छा, अभी आप उसमें से धनु लग्न आया है, देखिए हाँ नौमांश जी लगाइए तो जरा। हाँ जी आएगा, ठीक है, लास्ट में उसका आया ना, नहीं ठीक है। अभी मतलब लगाएंगे, वो सब लगाएंगे धनु हाँ लग्न के। हाँ 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 जी पता ना, आपको सब प्रेडिक्शन दूंगा, आप चिंता हाँ मत जी हाँ कीजिए, जी। सब नहीं, प्रेडिक्शन। आपको प्रेडिक्शन कुछ क्वेश्चन अ, मिल गए हमको। मंजीरी जी, अभी जब सर ये नवमांश कुंडली का बताएंगे ना, तब आप फिर अच्छा से एक बार अच्छा। हैंड रेस कर लीजिएगा, तब पूछ लीजिएगा। वैसे सर अल्टीमेटली तो बस वही हुआ ना कि कुंडली का वेटेज पहले हम देख ही लेंगे, और आपने जो ये बात बताई ना 27 डिग्री, और मतलब लास्ट नौमांश की बात कर रहे हैं हम लोग, 29 डिग्री 30 डिग्री वाले राइट। D10 में सर इनके भी तो देवताओं से गवर्न होते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं, वही चीज देखनी है हम लोग को, सबको उस पे ज्यादा प्रेफरेंस देना ना, 60 चार्ट्स या जो भी चार्ट निकालते हैं वर्ग कुंडलियों के हिसाब पहले से। पहले नौमांश कुंडली लगाने दीजिए, फिर हम उसके ऊपर अच्छा मैं आपको बताता हूँ हाँ, क्या थोड़ा है। बता दीजिए प्लीज। सर तब तक दूसरों के क्वेश्चन ले ले अच्छा तब। हाँ ले लीजिए क्या। हाँ, ठीक है, दर्शिका बाद जी, में बता दीजिए। दर्शिका प्रणाम जी सर। आप पूछिए। प्रणाम सर। नमस्ते। नमस्ते सर। मैं अभी जो आप ये षडाष्टक का बता रहे हैं, जैसे द्वितीय द्वितीयेश नवम भाव अष्टम। में बैठा है तो धन योग है, लेकिन इसको मरकरी को कौन सा षडाष्टक लेंगे? बिकॉज मित्र राशि में तो है नहीं। नहीं अभी ऐसा है मैडम, देखिए इसमें समसप्तक है, समसप्तक है, 3 शुभ ग्रह का समसप्तक है, हाँ। एक और तुला में हम्म। समसप्तक है, तो शुभ है वो। हाँ अभी दूसरा राजयोग मैं आपको बताता हूँ, षष्ठ षष्ठ में है तो राजयोग है, जी। विपरीत राजयोग है, हाँ और अष्टमी अष्टम में है तो विपरीत राजयोग है। जी। तो षष्ठ स्थान में ग्रह रहेगा, हम्म एक तो वो विपरीत राजयोग बनाएगा या नीचे भंग हम्म राजयोग बनाएगा। हम्म। तो इसमें नीचे भंग राजयोग है ही नहीं, क्योंकि हम्म कोई भी ग्रह जो है इसमें नीच का हम्म। आया हुआ है क्या, नहीं आया नहीं है, नहीं। तो नीचे भंग राजयोग नहीं बनेगा। हम्म नीचे भंग राजयोग जो है वो कब से बनता है, मंगल से लेके शनि तक, गुरु तक, मतलब मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, शुक्र 4 ग्रह के नीचे भंग राजयोग होते हैं। हम्म कर्क का समझो मंगल आया और साथ में गुरु है, तो कर्क में मंगल नीचे भंग हो जाएगा, उसका जी भंग भंग हो जाएगा नीच का। जी मकर राशि में अगर गुरु आया और मंगल उच्च का है तो नीचे भंग गुरु का होगा। जी कन्या राशि में शुक्र और बुध आ गया तो बुध से शुक्र का नीचत्व चला जाएगा, जी। समझिए। सर आप जैसे अब नीच भंग की बात बता रहे हैं, तो जब बोलते हैं अगर नीच भंग हो रहा है तो जिसका नीचता भंग हुई उसको तो पावर मिल गई, लेकिन जिसका जैसे गुरु और मंगल में अगर गुरु की नीचता भंग हुई तो गुरु को तो पावर मिल गई, पर क्या उसमें मंगल वीक हो जाता है जैसे बोला जाता है? अभी मैं बता, सब सब बताऊंगा। अभी आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो ना। सब जानते हैं सचिन को तो। हाँ, जी। हाँ सचिन का तो है। तो उसका सिंह लग्न है। जी, मंगल और गुरु साथ में। हाँ, तो अभी आप क्या बताएंगे। हम्म। हाँ, मंगल तो कमजोर नहीं हुआ, मंगल तो उसका बलवान है काफी। क्रिकेट का कारक है ना मंगल, खेल और स्फूर्ति गुरु का है साध्वी एनर्जी। भाग्य के लिए, हम्म सबसे रईस है हम्म। स्पोर्ट्स में, मतलब इंडिया में। जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि मरकरी कौन सा षडाष्टक बना रहा है, ये भी पूछ रही थी। अभी बुध जो है, जी। यहाँ पर शुक्र और बुध जो है किसके साथ में षडाष्टक बनाएगा, किसी के अपने साथ घर नहीं। से द्वितीय स्थान से। नहीं नहीं वो नहीं, जहाँ पर ग्रह बैठा है उसके किसका षडाष्टक है, अच्छा। समसप्तक है शुक्र, 3 ग्रह शुभ है, और दोनों का तीनों का आपस में शुभ ग्रह का समसप्तक है। आप मुझे बताइए कि शुक्र अगर माँ को देखता है या बुध अपनी माता जी को देखता है तो शुभ योग है कि बुरा योग है। नहीं नहीं, योग तो बहुत अच्छा है, बुध और शुक्र का साथ में होना ही बहुत अच्छा योग है, चंद्रमा के साथ में भी है। जैसे शनि और गुरु का आपने षडाष्टक बताया, उस हाँ, बात को ही मैं पूछ रही थी कि इसमें जैसे भाव से शनि षडाष्टक गुरु का षडाष्टक नहीं बताया मैंने, सॉरी सॉरी मैडम। लगन से आपने बताया ना। लग्न में मंगल है और शनि प्रीति षडाष्टक त्रिडी है और षडाष्टक। मृत्यु षडाष्टक है। जी तो मृत्यु षडाष्टक मीन राशि में नहीं होता है और गुरु के साथ में नहीं होगा, जी अष्टम में होने के बावजूद भी। जी। अच्छा, दूसरी बात ऐसी मैडम कि यहाँ पर बुध शुक्र जो साथ में है
लाल जी किताब में उसका रवि बनता है, समझ गए? जी जी। तो रवि मेष का उच्च का हो गया कि नहीं? हम्म। कन्वर्जन कैसे होगा? गुरु ठीक है भाई साहब, धनु लग्न की कुंडली लगाइए। हाँ सर, सर। एक इसमें क्वेश्चन। धन वाले नक्षत्र भी काफी हैं, जैसे धनिष्ठा, रेवती, तो उसको भी रोहिणी, उसकी वजह से भी देखते हैं कि उसका भी मतलब हाँ, देखते हैं, सब कुछ नक्षत्र की भाषा होनी चाहिए। नक्षत्र है, जी कामयाब नक्षत्र बनाते हैं, जी मगर हमको पहले वो नक्षत्र कहाँ मिला हुआ है। जी हर एक नक्षत्र को, जैसे अभी आप देखेंगे जी तो शुक्र जो है 26 का है, बुध 29 का है, तो जी वहाँ पर उसका नवमांश में क्या बदल होगा। अभी हम नवमांश कुंडली लगाएंगे तो मैं आपको जी उसकी जी। जानकारी देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, सर। सर एक क्वेश्चन है सिर्फ, गगन जी आप पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर एक एक प्रश्न था, जैसे अगर आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप सर बताएंगे इस जातक के दादाजी की उम्र कितनी रही होगी? अभी वो उसको क्या करने का है, आदमी की उम्र से मतलब है कि दादाजी की उम्र से मतलब है? सर कुछ, सर आप नहीं, जानते हैं ऐसा इसमें ये कुछ सब सूत्र है इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। फंटूस बात ज्योतिष में मत करो आप। ठीक है सर, गॉट इट। क्योंकि क्या होता है, उसके दादाजी का परदादा का उम्र से हमको क्या लेना है? आदमी सक्सेस है कि नहीं, आपके पास ज्योतिष देखने को आया है। नहीं सर, सर कुछ 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 एक सूत्र था, उसकी वजह से पूछ रहा वो था। सूत्र ठीक वित्र है जो सर, है ना, आप वो सूत्र जो है वो हमारे को पढ़ाने वाले लोग जो है अपनी खुद की कुंडली बताते नहीं बराबर, समझ गए? ठीक है सर, हमने गॉट इट। चार्ट लगाया है एक इंसान का, जो आदमी वाई द पर्सन इज वेरी वेरी सक्सेस, ऑर्डिनरी नहीं है, वाई बिकम सक्सेस, और जन्म से सक्सेस है, कर्म से तो है ही है, जन्म से भी है। ऐसा है कि जो जीडी बिरला थे वो सबसे पहले बिरला थे, उनके पूरे खानदान आज तक है, वो सब बिरला है और सब राजस्थान से है। और जीडी बिरला कलकत्ता से गए, उनका जो जीडी बिरला का जो कुंभ लग्न था और मंगल 12वें स्थान में ऊंच का था, समझ गए? इसीलिए उनको, अभी उसके दादा का मैं क्या करूं बैठ बैठ के। सर देखिए, ये जो जो आप कुंडली बता रहे हैं ना सर, इसका तो साफ साफ दिख रहा है। जो आपने बताया वो विश्लेषण बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसके योग भी दिख रहे हैं सर, इसमें हर्ष भी है, विमल भी, सरल भी है, सभी कुछ है। इसके जो दो ग्रह षष्ठ और अष्टम में है वो भी राजयोग बना रहे हैं अपने आप। तो तो आमतौर बता पे दिया ना, तो और उसका मतलब ही मत पूछो, सर अपने सर परिवार किसी बच्चे वजह का से कहे। पूछ रहा, सर किसी वजह से पूछ रहा था बस। नहीं नहीं, क्या होता है देखो, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम पढ़ते हैं ना, अभी मैं भी 1971 में पढ़ना 72 में पढ़ना शुरू किया, मैं तभी 20 साल का था, अब 21 साल का था, तो मैं बच्चा था, तो मेरे को कुछ अधिकार नहीं था, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था कि कुंडली क्या होती है क्या नहीं। 4 साल तो बेसिक किया हमने, बाद में हमारा बेसिक स्ट्रांग हुआ। तो क्या होता है, हम उसमें पूछेंगे भाई इसके पिताजी का नाम बताओ, माताजी का नाम बताओ, या इसकी दादी का नाम बताओ, इसकी साली का नाम बताओ, क्या मतलब है उससे? अरे आदमी आया है, उसकी तरक्की क्या है? हर आदमी ज्योतिष के पास आता है, मुसीबत लेके आता है, तरक्की के पास जाना है उसको, समझ गए? क्योंकि कोई भी गलत चीज में हम अगर ये करेंगे ना तो उसका कोई फलित नहीं होगा, हम अटक जाएंगे वहां पर। सर किसी कारण से पूछा था, ठीक है, अभी बाकी तो आप फिर आप पूछे, बुरा अभी मत। वो टॉपिक की स्टॉप कर दो, नो नीड एट नहीं ऑल। सर, मैं तो स्टॉप कर चुका सर। ठीक है, गगन जी अभी इस बात को बंद करते हैं। ध्रुव और D9 का चार्ट शेयर करो, धनु लग्न वाला सेकंड कुंडली। जो सबसे पहले कुंडली लगाई थी ना, वो वाली लगा दो, जिसमें जिसमें 9 नंबर लिखा है। वो नहीं समझ आएगा ना उसको। देखो लास्ट में मैंने भेजी एकदम आखिरी आखिरी ये था। क्या ध्रुव, मैं करूँ कि आप कर रहे हो? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। 1 मिनट, क्या शेयर करूं? 1 ही मिनट, आवाज कट रहा। वो पहले डाली थी ना वो कुंडली, भी हटा दी ना, वो डालो। जो सब, हाँ ये वाली।
बस यही। अभी हम बात करते हैं कि धनु लग्न कैसे जन्म लिया, धनु लग्न पैदाइश कैसे हुई। तो लग्न के ऊपर जो डिग्री है वो 27 है, वो आखिरी नवमांश है। सिंह राशि का आखिरी नवमांश धनु होता है, तो ये धनु बहुत शुभ नवमांश है। तो वो सूक्ष्मांश में जाएंगे तो भी आपको उसका नाम जो है वो शुभ नवमांश से ही मिलेगा। तो जातक जब भी जन्म लिया है तो हम नवमांश देखेंगे, तो जातक का नवमांश कौन सा आया है तो वो हमको देखना है, कैलकुलेट करना है कि एक इंसान का जो सिंह राशि के अंदर धनु नवमांश जो है वो क्या है, वो हमको देखना है। वहां पर उत्पन्नांश है, हाँ, तो वो लग्न क्या हो गया, उत्पन्नांश। मतलब वो प्रोडक्टिविटी हो गई। उत्पन्नांश मतलब प्रोडक्टिविटी। ओके, इंसान तरक्की करके जाएगा। अभी ये 3 ग्रह जो है गुरु, केतु और बुध, ये मीन राशि से गुरु आया है धनु नवमांश में, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में। ख्याल रखो, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में हमको जाना चाहिए, वहाँ पर किधर, नॉर्थ ईस्ट में। तो वो निरूपांश है, कौन सा है, धनु नवमांश उसका आता है। तो यहाँ पर ओरिजिनल गुरु कौन से नक्षत्र में है, तो ये आएगा कृत्तिका के धनांश में आएगा, समझिए, चौथा लास्ट का नवमांश। वो भी उत्पन्नांश। नहीं, लास्ट का जो है वो धनांश है। हाँ, गुरु धनांश में आ गया, लग्न उत्पन्नांश में आ गया। अभी बुध के पास चले जाते हैं। बुध मेष राशि में था, बराबर है ना। हाँ सर। हाँ, तो अभी मेष राशि में अगर जाएंगे तो वहाँ पर वो धनांश है, और आपने कहा रेवती वो शोभनांश है। नहीं, रेवती का जो ये है ना वो शोभनांश है। गुरु जो है रेवती है ना, धन मीन राशि में है, तो शोभनांश है। देखो, पहले उत्पन्नांश आया, जो लग्न है वो उत्पन्नांश में आ गया। उसके बाद में गुरु जो है वो रेवती नक्षत्र के अंदर है, तो रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण शोभनांश है। कितने डिग्री पे गुरु है, तो 19 डिग्री पे है ना। 19 डिग्री में उत्पन्नांश आता है। रेवती हाँ, तो नक्षत्र का गुरु। आखिरी नवमांश शोभनांश है। तो गुरु सर जो ये है, कैसे देखेंगे, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ अभी मैडम देखो, गुरु ओरिजिनल कुंडली में 19 डिग्री का है, हम्म बराबर है। 16:40 से 20 डिग्री तक का रेवती नक्षत्र का आरंभ है। हम्म 16:40 से 20 तक का रेवती नक्षत्र का आरंभ है। तो रेवती राइट नक्षत्र का जब आरंभ होगा तो वहां पर उत्पन्नांश है, राइट और वो धनु नवमांश है, बराबर है। हाँ तो परफेक्ट। उत्पन्नांश में वो आ गया। उसके बाद में बुध जो ग्रह है वो मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, पहले चरण में है, वो धनांश है। तो बुध बुरा है। सर ये एक बार प्लीज फिर से बताएंगे। मेष राशि में है बुध, 29 हाँ अंश का है। हाँ, तो वो जो है धनिष्ठा में आ गया, धनु नवमांश में आ गया। कितने हाँ डिग्री का है बुध, बुध 29 का 29। हाँ, तो लास्ट डिग्री में है। तो वहां पर क्या आ गया, धनांश आ गया, कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण और मेष राशि का आखिरी चरण, हम्म बराबर है। तो वो भी अच्छा आ गया। अभी हम जाएंगे शुक्र के पास, तो शुक्र जो है वो कहाँ आ गया यहाँ पर, तो वृश्चिक नवमांश में है, बराबर। यस हाँ, तो पहले शुक्र कहाँ था, तो मेष राशि में था। मेष राशि 20। में कौन से नक्षत्र में था, तो वहाँ पर हमको देखना चाहिए मेष राशि में भरणी नक्षत्र का जो ये आता है वो हम देखेंगे। तो वृश्चिक नवमांश क्या आएगा, तो पापा हो जाएगा। सर मैं एक स्क्रीन शेयर करूं इसी नवमांश का। मैं आपको देता हूँ, भेज देता हूँ, आपको भेजा है। नहीं नहीं नहीं, मैंने सॉफ्टवेयर में अभी बनाया है, वो मैं शेयर करूं क्या, तो वो सबको ज्यादा इजीली क्लियर। बना है, मगर चार्ट बड़ा होना चाहिए तो ही उसको चलेगा ना।
हाँ हाँ बड़ा है आप जी। तो ठीक है, बना दो, हमको क्या है, रीड करने को आना चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा दिखता है इसके लिए, बाकी कुछ नहीं। अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं ये अभी अभी शेयर हो आएगा। रहा है, हाँ अब दिखा है। देखा, अभी देखो ये आएगा साइड में। हाँ, ABC नाम दिया मैंने, 4/6/1963, 12:53, दिल्ली हाँ समझ में आ कैंटोनमेंट। ये और ये जन्म लग्न कुंडली वही बराबर, और ये नवमांश कुंडली। ओके तो ये फाइन। सॉफ्टवेयर में नवमांश में सारे नाम लिख के आते हाँ हैं। हाँ हाँ, सब उत्पन्न अंश है और हाँ धनांश है, समझिए ना। और केतु भी है, तो केतु धनु राशि के अंदर है केतु। तो ये क्या मतलब सबको सर स्टूडेंट्स को आसान हो जाएगा हमारे हाँ हाँ जैसा। कोई बात नहीं ना, कोई बात हम्म। नहीं। आप साइड में करेंगे तो सब नमाज पूरा आ जाएगा। अच्छा, हाँ वो कन्वर्जन क्या तो हुआ? नीचे है ही। और ये क्या है कि सर आपको सब मुंह जबाने हैं, हमारे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। हाँ तो ये हाँ, यहाँ से इजी है टेक्नोलॉजी कोई होता। बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखिए ऐसा है, शुक्र वृश्चिक नवमांश में आया लेकिन 12वें स्थान में गया पापांश में, हाँ। करेक्ट। तो वहां पर हम्म उसका फलित जो है वो पापांश से ही मिलेगा। हम्म वो कौन है? वो राशि स्वामी है, हम्म समझिए। फिर हम हम्म जाते हैं लग्नाधिपति जो सूर्य है, वो कौन से नवमांश में आया है। तो सूर्य हम देखेंगे तो वो का नवमांश कौन सा है। सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए। 7th हाउस में है सर। हाँ, तो वो विचक्षणांश है, विद्यांश है, क्या विद्यांश है। हाँ, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण विद्यांश है, 19 डिग्री पर, बराबर है। तो लग्नेश अगर विद्यांश में रहेगा तो आदमी का दिमाग रहेगा या नहीं रहेगा, ये सोचना चाहिए। हम्म लग्नेश लग्नाधिपति अगर विद्यांश में है तो इंसान दिमाग में पावरफुल रहेगा या न रहेगा, क्योंकि वो हाँ सर, व्यापारी है ना। अच्छा, दिमाग पब्लिक, अच्छा रहेगा, बट वो दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो कमा भी पाएगा, वो अलग चीजें बताएंगी, पर हाँ दिमाग वाला है। हाँ। तो अभी आपको क्या लगता है, अगर ग्रह दशम स्थान में बलवान है, लग्न स्थान में बलवान है, भाग्य स्थान में बलवान है बुध, तो बुध व्यापार का कारक है, तो पैसा नहीं कमा पाएगा। हाँ हाँ, और बुध धनांश में भी है। हाँ, हम्म तो शुक्र पापांश है, तो व्यापार में 19-20 का तो करना ही पड़ता है। नहीं तो हाँ? व्यापार नहीं हो पाएगा। नहीं तो व्यापार कैसे होगा। आज इतना बड़ा आदमी बना, दिमाग है और थोड़ा सा इधर उधर है। सर एक बात बताऊं, हाँ, बोलिए। अभी 4 दिन पहले एक जातक मेरे पास आया था हाँ और हाँ उसने मुझे अपनी डिटेल दी। और उसका क्वेश्चन ये था कि शेयर बाजार में मुझे लाभ होगा कि नहीं। तो सर उसका जो मिथुन लग्न था, और उसका जो धनु लग्न में, सॉरी, उसका धन स्थान में राहु था। हम्म, और उसका जो धनेश था जो चंद्र, हम्म, वो पंचम स्थान में था। तो इसकी वजह से उसको शेयर बाजार के लिए अट्रैक्शन हो रहा था। हाँ, तुला तो राशि में। मैंने फिर, हाँ हाँ मैंने फिर उसका राहु देखा, क्योंकि धन स्थान में वो है। तो मैंने उसका राहु देखा तो वो तस्कर अंश में था। मैंने कहा कि कितना लॉस किया अभी तक, सच बता। बोले, तो मैंने कहा कि छोटे छोटे लाभ होंगे लेकिन बाद में चला जाता है। बोले हाँ यही हो रहा है। मैंने बोला भाई आपका जो धनस्थान में राहु है वो तस्कर अंश में है, तो अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी से लॉस होगा ही होगा। तो वो बोले एकदम सही बताया आपने। मुझे सब बोलते थे कि आपको मतलब शेयर बाजार से बहुत लाभ है, लेकिन मैं कमाता नहीं था। तो ये मतलब नवमांश का इस तरह से उपयोग करते हैं ना, हाँ, तो उससे प्रेडिक्ट करना बहुत एक। चाहिए, प्रेडिक्ट करने को आना चाहिए, बराबर है आपकी बात। हम्म नहीं तो सब उसको यही बोलते थे कि धनेश आपका पंचम स्थान में है, तो आपको शेयर बाजार में बहुत फायदा है। और राहु है तो स्पेक्यूलेशन से बेनिफिट देगा। मतलब राहु है, वो स्पेक्यूलेशन करने के लिए मन करता है तुम्हारा 2 नंबर का काम करना, लेकिन वो राहु बेनिफिशियल नहीं है, तो वो एक्यूरेट हो। हम्म। अच्छा, अभी ये देखिए सर, ये जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम्म लग्नेश तो दूसरी जगह चला गया, लेकिन ये बाहर के जो धनु लग्न में आ गए। हम्म तो नवमांश में जो शुभ नवमांश है धनु,
उसमें सारे लोग इकट्ठा हो गए। वो कौन है? गुरु, केतु और बुध और स्वयं लग्न, मतलब 4 जो पॉइंट है। तो लग्न, केतु, बुध, ये बाहर से आए हुए एक ही जगह बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी युति नहीं समझी जाएगी। समझिए? हाँ, वो युति युति नहीं, नहीं। क्योंकि डिग्री अलग अलग है। हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से आए। हम लोग शादी में जाते हैं, तो शादी होने के बाद में हम बाहर निकल जाते हैं अपने अपने घर। तो उसी तरह ये आए हैं और अच्छे जगह पर आए हैं, तो धनु नवमास में आए हैं। उसके सामने वाला जो मिथुन नवमास है वो भी बहुत बढ़िया है। तो सारे मिथुन नवमास है बढ़िया है। हमको तो नज़र से ही मालूम होना चाहिए कि भाई अच्छे नवमास कौन से हैं। अभी शनि समझो हम देखेंगे यहाँ पर, तो शनि महाराज सौम्यांश में है, कन्या नवमास में है। तो मकर राशि में कन्या नवमास कौन सा आता है? तो धनिष्ठा नक्षत्र का दूसरा चरण आता है। तो इतना अगर सौम्यांश में दशम स्थान में शनि महाराज आ गए, तो इंसान जब शनि रहता है ना, तो बहुत बड़ा काम करता है, बड़ी सोच रखता है। वो कोई कारपोरेटर नहीं बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है या केंद्रीय मंत्री बनता है। तो वैसा ये शनि दशम स्थान में आया है सौम्यांश में। ये धीरे धीरे अपनी चाल करेगा। जैसे हम चेस खेलते हैं तो कभी घाई करना नहीं चाहिए, धीरे से चलेगा। नवमांश में वो योग देखा नहीं जाता है कि ये वहाँ पर षडाष्टक है, ये केंद्र योग है, वैसे नहीं। हम सर्वतोपद चक्र सीखते हैं तो हमको उस वक्त सूक्ष्मांश ही पहले देखना चाहिए कि भाई सूक्ष्मांश में ग्रह बलवान हुआ है या बलवान नहीं हुआ है। तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र जो है वो पापांश में आया है। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो सारे ग्रह अच्छे हैं। शुक्र पापांश में आया है और चंद्र उग्रांश में आया है, कुंभ नवमांश में, स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण। तो उग्रांश का चंद्र क्या करेगा? वो 12वें स्थान का है। कभी कभार अपने जीत के वजह से वो हानि कराएगा। जिद्दी होता है ना, तो उग्रांश मतलब हमेशा मैं बोलूँ वही सच, वो हानि कराएगा। तो मतलब चंद्रमा यहाँ पर आपको अगर चंद्रमा का फलित देखना है तो सर्वतोपद चक्र के अंदर सूक्ष्मांश में आपको पहुँचना ही पड़ेगा। तो 2 सूक्ष्मांश हमने रिजेक्ट किए, एक पापांश शुक्र और एक उग्रांश, मतलब राशि स्वामी और राशि का चंद्रमा। एक तो आया है उग्रांश में। किसमें आया चंद्रमा? देखिए, स्वाति नक्षत्र का तीसरा चरण। जाऊंगा। उग्रांश है। हाँ हाँ, वो तो है ही सर। हाँ, तो उग्रांश में ये होगा ना। उसका दूसरा चरण जो को मकर नवमांश है वो अच्छा है, वो धनांश है। मतलब उग्रांश में आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। अब चिड़चिड़ा होने से क्या होगा? वो अगर किसी इंसान के ऊपर चिढ़ता होगा, वो लेबर के ऊपर चिढ़ता होगा। लेकिन मूल कुंडली के अंदर उसको संभालने वाले ग्रह जो है वो बुध और शुक्र है, क्योंकि उनके आपस में रिलेशन समसप्तक है। अगर उसी में पाप ग्रह होता है तो कंपटीशन होता, मैं या तू या मैं। सर, जैसे इसमें चंद्र और उस चंद्र के D1 चार्ट में चंद्र के सामने बुध और शुक्र है, तो शुक्र की राशि में है और शुक्र सामने ही है, तो हम बोले उसकी बोली मीठी होगी, मीठी Yes, भाषा होगी। yes. और जैसे नवमांश कुंडली में देखे तो चंद्र उग्रांश में आ गया, तो मतलब एग्रेसिव नेचर का भी हो सकता है। थोड़ा सा तो ये थोड़ी चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गई पर्सनैलिटी? बराबर, सही बात है। अगर समझो वो उग्रांश में है तो कभी कभी चिढ़ता होगा, कोई नुकसान होगा अरे तो जब चिढ़ेगा। जब छटकेगी तो कोई कंट्रोल नहीं करेगा। मेरा चंद्र उग्रांश। ऐसा है। और क्योंकि जो शुक्र की राशि में है वो शुक्र खुद भी पापांश में ही है। हाँ, पापांश में है। तो अगर समझो बिजनेस में अगर उसको जो कुछ है गोलमाल तो होगा। नहीं, पर पर्सनालिटी उसकी कैसी रहेगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप? देखिए, लग्न का धनु नवमांश आया है, धार्मिक नवमांश है। धनु नवमांश धार्मिक है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। उसमें बैठे हुए सारे ग्रह जो है वो बढ़िया है, बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअल है, पर्सनालिटी। जैसे कि बुध अगर लग्न में रहा और मंगल रहा तो हमेशा करारा रहता है, आई एम समथिंग,
प्राउड ही रहता है, वो सब कुछ करेगा। तो इंसान में ये तो गुण आते ही है, जन्म से पैदाइशी गुण आते हैं, लेकिन भाग्य कैसे चलेगा या कितना सक्सेस होगा वो हमको देखना है। तो ओरिजिनल प्लानिटरी पोजीशन जो है उसको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बाद में हम सूक्ष्मांश के पास जाएंगे, उसके बाद में हम कन्वर्जन करते हैं, फिर तारा चक्र बनाते हैं, फिर नाड़ी कुंडली बनाते हैं, फिर चंद्रात नक्षत्र, फिर सूर्यात नक्षत्र, ये देयर इज लेटर ऑन, बट फर्स्ट वी हैव टू बी। ओके सर। तो मेरे ख्याल से अभी नवमांश कुंडली का कैसे उपयोग कर रहे हैं वो सबको क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि किसी को अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, अपने अपनी राशि से इकट्ठा आए, लेकिन स्थान उन्होंने ग्रहण किया है सप्तम स्थान और लग्न स्थान, और दशम स्थान शनि को बलवान है, नवमांश में भी। षष्ठ स्थान मूल कुंडली में D1 में बलवान है। शनि और मंगल ऐसे दो प्लैनेट है जो दशम और षष्ठ स्थान में बलवान होते हैं हमेशा, और लग्न स्थान में। शनि लग्न में नहीं होता है बलवान, लेकिन मंगल लग्न में बलवान होता है। उसके हाथ सेनापति है ना, हाथ के नीचे सोल्जर रहेंगे उसके। मंजरी जी पूछिए। हाँ जी सर, जैसे अभी इसमें तो खैर अच्छे ग्रह दिख रहे हैं सारे, मान लिया इसी में जो ग्रह अगर खराब होते जाते हैं नवमांश में आकर के, बराबर सौख्यांश में चला गया तब तो अच्छा हो गया, दरिद्रांश में क्या, तो दरिद्रांश में चला गया या दूसरे भी जो खराब ग्रह हैं, तो वो उतना ही खराब करेगा या उतने पीरियड के लिए खराब करेगा? नहीं, अभी देखिए ऐसा बहन जी कि अगर आपने जो पूछा है तो हाँ, वहाँ पर दरिद्रांश का इफेक्ट तो उसको लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। तो हेल्थ का भी मिल सकता है दरिद्रांश में कि खाली पैसे से कौन मिलेगा? सा प्लैनेट है उसके आधार पर है। लग्नेश है मान लो, सस्ते इस तरीके लग्नेश से है, अगर कौन देख सा लें। लग्नेश है मैडम? सर जो आपने कुंडली डाली थी ना अच्छा, मकर की, उसके नवमांश में सब बुरे में ही हैं। आप देखिए जो हाँ उसमें गया था कहीं, तो अगर मतलब वही पूछना चाह रही थी, अगर आगे जाकर जो नवमांश है उसमें अगर खराब पोजीशन आ जाएगी तो फॉर द टाइम बीइंग होगा या ओवरऑल होगा, ये जानना चाह रही। रहेगा तो ओवरऑल ही। ओवरऑल तो ऐसा रहेगा, लेकिन बीच में कुछ पीरियड आएगा, आदमी दिवालिया होता है, फिर खड़ा हो जाता है, बीमार पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग जैसे दशा से निकाल लेते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें कैसे देखते हैं, वेद में कैसे चेक करते हैं? मंजरी जी बताता सेकंड, बताता हूँ। सर एक हाँ सेकंड रुकिए, वो वाला सर, जयेश जी वो चार्ट चार्ट डाल दीजिए मकर लग्न वाला, जो अपनी ओरिजिनल कुंडली हमेशा नहीं डलती सर, है। आप इसमें हमको जवाब दे दीजिए, समझ में तो मैं सबको आ जाएगा। बताता हूँ आपको। हाँ 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 शांत रहिए, थोड़ा शांति रखिए। हाँ ऐसा है मैडम कि जिंदगी में जब इंसान पैदा होता है हाँ जी तो अपना सारा चीज लेके आता है, जी जमा पूंजी लेके आता है, जमा पूंजी छोड़ के चला जाता है। जी जी। अगर आदमी को समझो वहां पर डिसीज होना है हम्म तो वो कौन सा डिसीज होगा, ऑपरेशन होगा तो कौन सा होगा, या बीमारियां होगी वो कौन से तरह की होगी, हम्म सारा जो ग्रह है वो षष्ठ स्थान से संबंधित है। हम्म बीमारी नहीं होगी ऐसे नहीं है। हम्म इंसान को कष्ट हमेशा हर एक को आता है। हम हाँ जी सूक्ष्मांश की बात इसके लिए कर रहे हैं कि हम्म एक तस्करांश में है तो तस्करांश में आदमी की वृत्ति कैसे रहेगी, उसकी सोच कैसे रहेगी, नंबर 1। हाँ जी दरिद्रांश में है तो वहां पर वो दारिद्र अवस्था में कैसे जाएगा। मैं आपको बताता हूँ मैडम कि यस बैंक जानते हैं ना आप? हाँ आपने बताया था, एग्जाम्पल दिया था। 3 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? हाँ चला गया। हाँ 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 तो वो सिंह राशि में दरिद्रांश है। हम्म तो वहां पर ये जो चीजें होती है तो वो क्यों होती है? जो उसकी दशा अंतरदशा में आएगा कि ओवरऑल कभी भी जाके दशा चला जाएगा, दशा मतलब ये नहीं, समझ दशा रही। देखो एक मिनट। हाँ अभी ऐसा है मैडम कि एक इंसान जन्म लिया है 1958 59, हाँ शनि जी वृश्चिक का था 58 में, हाँ 57 में, हाँ तो जी उसके साथ में राहु भी था। हाँ उसके जी बाद में उसको जो लॉस आया और जो मामला खुल गया वो हाँ 2018 में। अच्छा, मतलब 2 चक्कर लगाने के बाद आपका हाँ मतलब हुआ। हाँ, तो हाँ अभी हाँ वो 2 चक्कर लगाने के बाद में शनि महाराज वापस आ गए और हाँ जी हाँ हलचल जी शुरू हो गई। तो हाँ उसके जी लिए दशा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दशा में अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, प्राणदशा,
सारे हाँ चीज जी, आते हैं। और जब हाँ ये जी, हाँ जी, कांड हुआ तभी हाँ समझो जी, गुरु की दशा है। तो आप बोल रहे हाँ, थे 16 साल आपके बहुत बढ़िया जाएंगे, अभी तो आपको डरने की बात नहीं, नहीं है, पूरा बहुत बढ़िया रहेगा, आप नहीं, चिंता वो मत तो करो। जा ही नहीं, वो तो जा नहीं सकते कि 1 साल का ही डिफरेंस आ जाएगा पूरा। तो मतलब हाँ इसका जी, मतलब क्या है कि हमारी दशा फेल हो गई ना, हाँ, दुर्दशा गोचर में ही आ गए। पकड़ना है। नहीं हाँ नहीं, जी, हाँ जी, दुर्दशा में आ गए, दशा गई हाँ, और दुर्दशा, दुर्दशा में आ गए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो ठीक, हमको जाना चाहिए अचूकता के पास। हाँ जी, मतलब अचूक जो पॉइंट होता है। तो हाँ जी, हमको उस समय में भले राहु की दशा हो, शनि की दशा हो और किसी की भी दशा हो, हाँ लेकिन जी, अंतर अगर हमारे प्रश्न तैयार होते हैं, एक तो हाँ, ज्योतिष और एक अंतर दशा। हम्म, दशा ये जो है मैडम के 42 टाइप की दशा है। हाँ जी, हाँ जी, अभी आपके पास करेंसी डॉलर है, येन है, यूरो है, हम्म, दिनार है, कि डॉलर कौन सा करें, रुपी है। जी, तो उस आधार पर डील कर सकते हैं ना आप। हाँ जी, तो वैसा फिर आपके पास अष्टोत्तरी दशा है। अभी अष्टोत्तरी दशा हाँ, मालूम है आपको? हम्म, हाँ जी, हाँ। 9 9 साल की वो चलती है ना, हम लोग 8 साल में उसको डिवाइड करके देखते हैं। उसमें भी तो कुछ नियम है ना कि अगर ये है तो स्टोत्री लेंगे, ये है तो नहीं लेंगे, मैं बताता उसका वो हूँ अलग है। बताता हाँ, हूँ सब बताता हूँ। हाँ जी, आर्द्रता नक्षत्र विश्व मंजरी करेंगे। मैडम, हाँ, अभी फिर आप नाराज होती हो नहीं, अभी। सर ने पूछा ना, अष्टोत्री आप जानते हैं तो क्या बोलूं, आपने तो मैडम, पूछा आपका सर ने। क्वेश्चन कहाँ शुरू होता है और आप कहाँ एंड कर रही हो? एंड भी नहीं ओके, कर रही हो, बातें ही करते जा रही हो। अभी यहाँ मुझे मैसेज आने लगे हैं पर्सनल में, सब ग्रुप के मेंबर्स के। चलो ठीक है। चलिए चलो फिर आप छोड़ दीजिए इनको, सर एक अष्टोत्री मत रिक्वेस्ट है बताइए। आपसे। सर एक रिक्वेस्ट है कि जो इतने टाइम से हम कुंडली जिस पे करते थे ना मकर लग्न की, हम्म, अगली बार हम इस पे भी इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसके नवांश में जो प्लैनेट्स हैं वो काफी बुरी पोजीशन के हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगली बार हम उस पर डिस्कस करें? नहीं नहीं, अभी देखिए मैडम, अभी हम कैसे करेंगे, मैंने आपको ये हालात बता दिए कि हमको रीड कैसा करना चाहिए, हाउ टू रीड हॉरोस्कोप। उसी आधार या पर हमको सर्वतोपद चक्र में जाना चाहिए। अभी अगला क्लास क्या करना है तो वो मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि एकदम मैं बेसिक में चला जाऊंगा और आगे सर्वतोपद चक्र सिखा चुका हूँ आपको। तो चला वो चुके हैं। आपको जाके ही कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये है वो है। लेकिन मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ। हाँ सर, हाँ, अभी सर आपने D9 का यूज बताया। अभी धारकांश कुंडली का आज डिसाइड किया था, तो धारकांश नहीं कुंडली का धारकांश भी। कुंडली तो फिर वो तारा चक्र ही साथ में है हम्म, ना साहब। अभी हाँ, वो धारा, तो तारा चक्र ही है। हाँ तो फिर जाने में कोई मतलब नहीं है आपको हाँ, वो मेन। तो डिस्कस कर लिया है। हाँ तो वो दिन जो आपको मतलब हमको हमको पहले ये तीन, कोई भी जातक आता है तो हमको पहले D1 D9 और फिर धारकांश कुंडली, ये तीन देखना चाहिए, ये यस, कहना है। हाँ मेरा सर, ये मतलब ये है तारा सर। चक्र के ऊपर से सर एक क्वेश्चन पूछूं, तारा चक्र के ऊपर से हाँ बोलिए ना। संबंध। देखिए, ये जैसे ये अब मैं कर्सर ले जा रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ लिखा है 9, फिर उसके बाद वाले में लिखा है 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे ही सारे हैं। हाँ मतलब पूरा अगर कोई भी अपन देखेंगे तो हर एक का वो एक एक साल वो बढ़ता जाता है। बराबर, तो 27 फिर वो, नक्षत्र, 27 साल, हाँ, 27 कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर वो 28 होता 28, है। हाँ, बराबर ऐसे करके 108 है टोटल। बराबर। तो ये सर हम इसके ऊपर से भी सटीकता से कह सकते हैं इसका उपयोग करना चाहिए, जैसे ये वो सारे वर्ड्स हाँ लिखे हैं। वही वो वेद के समय में हमारे पास जातक आता है, हम्म। उस समय में उसकी उम्र क्या है, कौन सी हम्म। उम्र में वो चल रहा है, हाँ। उसको कौन सी उम्र में चल रहा है, उसको तारा चक्र कौन सा लगा है इस साल में, या हाँ। आने वाले साल में तारा चक्र कौन सा लगेगा। हाँ। तब हमको देखना है कि धारकांश में उसके ग्रह कौन से हैं। हम्म। वो आपको सर्वतोपद चक्र के चार्ट में इमीडिएट मालूम पड़ेगा कि कौन से जी चाल सर, में वही। कौन सा हाँ, ग्रह आ तो रहा है। इसका इसका भी यूज करना चाहिए, जातक की उम्र अपने करना पास चाहिए आया ना, है तो। पूरा यस, पूरा करना चाहिए। ओके सर। हाँ, वरुण जी पूछिए। हाँ, मैं अजय कोचर बोल रहा हूँ। बोलिए। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी हम्म, जेश भाई से कि ये जो हमने आज शुरुआत की है ये शुरू से करनी चाहिए थी, डेफिनेटली।
क्योंकि आज आज जो आपने जन्म कुंडली से शुरू किया है तो ये बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझ आ रहा है हम्म। कि कैसे नवमास में जाना है और कैसे सर्वभद्र चक तो बात की बात है। यस। और आपने यहाँ ये भी समझा दिया कि ये तारकांश धनांश ये कैसे आए। बराबर। यहाँ पे एक चीज है कि ये हमारी देखा जाए तो पहली क्लास है, हम्म। क्योंकि सब कुछ ना सर के ऊपर से सबके निकल रहा था और हम्म। बहुत अच्छा लगा सर। मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जो भी क्वेश्चन है वो, जैसे आपने सिर्फ लगन की बात की तो लगन से रिलेटेड होने चाहिए, हम्म। नवमांश की बात की तो नवमांश से रिलेटेड होने चाहिए। डेफिनेटली। बाकी सूक्ष्मांश सूक्ष्मांश के ऊपर तो बाद की बात है। ये नहीं, मेरी एक सुषमा भाई रिक्वेस्ट है। साहब ऐसा है, नहीं सुषमा को हम सर्वस्व भद्र चक्र से जुड़े हैं तो सुषमा में तो जाना ही चाहिए। क्या होता है कि देखिए अभी तक वो लोग सुषमा में जाते ही नहीं थे। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। अजय हाँ, जी, अजय जी नवमांस को देखने के लिए और नवमांस का जो फल है वो समझने के लिए सूक्ष्मांश बहुत ही उपयोगी है। लेकिन वो बहुत डीप है सर। पहले तो हमने आज इन्होंने सर ने, मैं प्रणाम करता हूँ कि D1 को इतनी अच्छी तरह से बताया कि लोगों को समझ आ गया होगा कि D1 को कैसे देखना है। क्या है कि पिछली बार की क्लास से सर को पता चल गया कि हमको एक्चुअल में क्या सिखाने की जरूरत है। समझे? यस 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 यस। हमारा डब्बा गोल है। नहीं हाँ। नहीं नहीं, है, वैसे नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ आगे जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे जैसे जिनको कुछ आता ही नहीं, पुअर नॉलेज है। तो इनको मेरे जैसे बंदों को सीखने के लिए ये जो आज की क्लास है इसने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब जैसे जी जी 3 6 10 11 उपच्य स्थान है। अब उपच्य स्थान में अब सर ने बताया कि शनि छठे घर में बैठा है तो बुरा नहीं है भाई। भगवान है। 3 6 10 11 उपच्य स्थान है, इसमें जो क्रूर ग्रह है उनको अच्छा माना गया और जो सॉफ्ट ग्रह है उनको अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपना काम बना लेगा। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा चला हाँ गया। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं बात नहीं, बताइए। नहीं अजय जी, ये अभी आप जो कर रहे हो हेल्दी डिस्कशन है। जी चलो जी। मैं फिर से सबको, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कुंडली का मेरे को डिस्कस करना है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबको मेरी कुंडली ज्यादा कर सबने डिस्कस किया है तो थोड़ा बहुत ध्यान है बराबर। तो मेरी कुंडली में धनेश और लाभेश छठे भाव में बैठे हैं बराबर, कुंभ जी। लग्न है बराबर, सबको हम्म पता है अभी मेरी कुंडली तो। और दूसरा धन स्थान में हम्म शनि है। तो सब ज्यादा हम्म कर बोल देते हैं कुंडली देख के कि आपको तो बहुत पैसे की तकलीफ होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं एक बात हम्म। बताऊं, मतलब जब मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था तब भी मैं रॉथमैन सिगरेट पीता था। और रॉथमैन सिगरेट सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा क्या ब्रांड है बराबर। तो हम्म। अब उसका मेरे को भी राज पता नहीं था कि मैं ऐसी लाइफस्टाइल क्यों जी रहा हूँ, जबकि सारा मेरी कुंडली D1 चार्ट में तो इतने गंदे ग्रह है और मैं खुद ज्योतिष जानता हूँ, तो मैं परेशान था। उसका जवाब मुझे मिला। ये मेरी D9 से मैं इसको एक दूसरा शेयर करूं सर, आपकी थोड़ी इजाजत चाहता हूं। बोलिए बोलिए। ये मेरा, मैं अभी देखो ये मेरा कुंडली रख दिया मैंने और ये मेरा नवमांश देखिए। और इसमें आप हम्म। देखिए लग्न है वो अभियान अभी से, हाउस में है। यस। फिर मंगल गुरु शनि केतु सारे उत्पन्न अंश में, हम्म फिर शुक्र है राज्यांश में, हम्म फिर सूर्य, सर ये कौन से में, भूप। में भूपांश में, बुध हम्म। उत्कृष्टांश हाँ, उत्कृष्ट संत। उत्कृष्टांश में है। उत्कृष्ट। खाली ये चंद्र है उग्रांश जो कभी कभी मेरी छटका देता है। बाकी राहु भी पंडितांश में। नहीं इससे ऐसा है जी, मुझे आपका जो चंद्रमा उग्रांश में है ना, वो आपको क्या है कि गलत बात सहन नहीं होती आपसे। हाँ, तो ये इमीडिएट हुआ। आंसरिंग है ना। ग्राउंड मतलब हाँ इमीडिएट। हाँ इमीडिएट, हाँ यस यस। इमीडिएट। पूरा मतलब तो चलते चलते काम कर लिया। मतलब ये इतने सारे उत्पन्नांश में है तो उसकी वजह से मुझे समझ में आया कि मेरी, मैं क्यों मतलब इतना लाइफस्टाइल मेरी अच्छी रही है हमेशा, मतलब गाड़ी बिना ड्राइवर के कभी नहीं घूमा मैं। अब मतलब आपका लगन है ना जी, लगन देखो शनि यहाँ आ गया उत्क्रांश में।
नहीं, शनि उत्तरांश में नहीं है, शनि उत्पन्नांश में। उत्पन्न हाँ, होश। शनि उत्तरांश, सॉरी, राज्यांश में है। उत्तरांश में। ये सारे तो इधर देखो, धनु में है। हाँ, शनि धनु में है, राज्यांश में है। और धनु सारे ही उत्तरांश में है। और सारे ही उत्पन्नांश में। हाँ, तो वो और वजह है मुझे ना समझ, कि हाँ, और राहु जैसा, राहु भी पंडितांश में बैठा है, बुध तो है ही उत्कृष्टांश में। हाँ नहीं, तो सही बात है, अच्छा इंटेलेक्चुअल सर, वही मेरी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि हाँ आप जो नेक्स्ट टाइम जो भी कुंडली लेंगे ना, तो हम उसका ये वाला चार्ट तैयार रखेंगे, ये सर्वतो हाँ, वाला, मैं ताकि हमको तैयार समझने में करके आसानी लाया हो। था, कोई बात नहीं, मैं पहले भेजूंगा, आप तैयार अच्छा। अरे, कीजिए। वो अभी एक्चुअल में मुझे मैं अच्छा, जयेश भाई की मैं बात करता हूँ। हाँ नहीं, बोलिए सर। सर को मैंने कहा कि सर मैं उसका सर्वतोभद्र बना के लगाऊं। सर ने बोला नहीं नहीं, मैं कुंडली लगाऊंगा, अपने सिर्फ D1 D9 ही लगेंगे। लेकिन मुझे पता था कि बाद में सुक्ष्म आएगा, तो मैंने रेडी करके रखा था। अभी हाँ, ये देखिए रहेगा ना तो इजी सर, रहेगा। ऐसा है, सुनिए सर, हम्म। एक तो आपका लग्न कुंभ है, कुंभ लग्न में जो अभयांश आया है वो आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब आपके शरीर में क्या है, तो तुला का भाव है, तुला, हम्म। समझिए। तो तुला का हम्म। भाव कब आता है, तो वहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र का पहला चरण जो आता है वो हाँ, तुला वही है। नवमास में आता है, तो वहाँ पर वो आ गया अभयांश। तो कुंभ हम्म। राशि में कुंभ नवमास का जो पहला चरण है वो तुला है, तो मतलब लैविश, शुक्र का लैविश जैसा कोई भी नहीं है। शुक्र हमेशा फैंसी चलता है, जो नई चीज़ आएगी बाजार में वो यूज़ करेगा, उसका जो पहराव है, खाना है, उसका रहना है, उसका फर्नीचर है, सब बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका वो शौक है, उसको जीवन में वो लेके आया है कुदरती, तो वो कुदरती लाया है, और लग्न अभयांश में है, चाहे अगर उसमें कोई तकरार हो तो उसको अभय मिलेगा, मतलब रिलीज मिलेगा, रिलीज, एक्सक्यूज, समझ गया, ये उसका हम्म। वर्णन होता है। तो ये हमको वर्णन अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमने हमने क्या सीखा जीवन में, कुछ भी नहीं। हम्म। तो यही है, मतलब क्या है कि कुंडली में देखो, अब ये सिर्फ D1 देखो, और अपने जिस तरह से मतलब कि देखते हैं कुंडली, भाई नवम स्थान में मंगल केतु, धन स्थान में शनि, छठे स्थान में सूर्य गुरु धनेश और लाभेश मेरा छठे स्थान में है। फिर सप्तमेश जो है वो छठे स्थान में है। तो वाइफ से डाइव, मुझे तो कोई बोलता है तुम्हारा डाइवर्स हो गया होगा, मैंने बोला लव मैरिज किया मैं। तो तो तुला मतलब, तुला नवमास आता है ना बाबूजी, हाँ, ऐसा तो है वही कि ये इससे ही मतलब यही है, पूरे ताले की चाबी यहाँ पर है, हाँ, इसका तो यूज लोग करेंगे सुषमा तो की इससे। भाषा कोई करता ही नहीं है। नहीं, हम मैंने तो चालू करके सर कब का कर दिया है। हाँ, तो तो ऑब्जर्वेशन आपने बोला ना, इम्पोर्टेंट है ये हमारे तुला लिए। अभियान से तो जो नई चीज आएगी वो पकड़ेगा, तो मैंने पकड़ लिया। हाँ, तो अवयांश का वर्णन हमको मालूम होना चाहिए। ऐसे हम राजभोग खा रहे हैं, तो राजभोग में कोई गलत चीज़ नहीं जा सकती है, राजभोग में पूरा दूध ही जाता है, तो राजभोग की कुंडली होती है तो उसको स्वीट ही लगता है, स्वादिष्ट लगता है, उसके नसीब में लैविश जो चीज़ है वो हमेशा मिलते रहेगी, वो और उसका शुक्र भी निर्णय है। हाँ, वो निर्णय है उसका। फिर हम देखेंगे कि भाई लग्नाधिपति जो नवमास में आया है वो कहाँ पर है, और लग्न D1 में, और लग्नेश जो है वो मीन राशि में है, तो मीन राशि में पूर्ति राशि, पूर्ति मतलब कंटेन, द कंटेन ऑफ पर्सन, परिपूर्ण, कंटेन मतलब परिपूर्ण, संतोषी। नहीं, कंटेन मतलब परिपूर्ण, संतोषी भी है, सेटिस्फैक्शन मतलब संतोषी है, कंटेन मतलब पूरी परिपूर्ण, कंटेन। अगर एक बॉटल भर गई उसके आगे कुछ जा नहीं सकता है ना, अगर हाँ हाँ, समझो फुल है ग्लास के मतलब। ऊपर फुल है ना, कंटेन है, हम्म। दैट्स व्हाई वी से द कंटेनर, हम्म। कंटेन से कंटेनर बना है। ठीक है, ठीक है सर, मेरी कुंडली बंद करूँ अभी, मतलब बिना इजाजत के हाँ, मैंने। अभी तो जाना भी है, अभी देरी भी हो गई जाने का, बोलिए आप हाँ चर्चा हाँ। कीजिए, मैं कुछ थका नहीं हूँ, लेकिन मैं बताया कि आज क्या है कि हमको अच्छी तरह से सिखाना है, अच्छा वर्णन करना है। अभी हम नवमास में जाएंगे तो भाई साहब इसमें जो नवमास धनु आया है तो उसका अधिपति ही लग्न में आके बैठा हुआ है, तो वो एक राजयोग है,
अगर वो समझो वहां पर वृषभ राशि में होता नवमांश का अधिपति, तो वृषभ राशि में कोई भी सूक्ष्मांश बुरा नहीं है, वज्ञांश है, समझे? होता तो, हाँ, मैं होता तो ऐसा जी बात सर। करता हूँ। तो ये लग्न लग्न में आया हुआ है, धनु नवमांश में आया हुआ है, तो प्लस प्लस है, प्लस प्लस। ट्रिपल ए रेटिंग होता है ना, जी जी। कि डबल ए, तो एप्पल वापरते तो एप्पल में कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसी तो तरह सर है। इसमें अभी आपने जैसे कहा कि हमको ये D1 D9 और फिर धारकांश कुंडली, उसके हाँ, साथ साथ में ये सभी लेना चाहिए, नाड़ी कुंडली, नहीं, फिर वो तो आपके क्लाइंट के ऊपर है कि आप कितना उसको टाइम दे सकते हैं। अभी उसको पढ़ने के लिए 3 घंटा लगेगा तो वो क्लाइंट थोड़ी पे करेगा आपको। मैंने आपको सिखाया खाली कि ये चीज़ होती है जीवन में। अभी हम इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियरिंग में कितने सब्जेक्ट हैं, बहुत सब्जेक्ट हैं। जी सर। अभी IAS करते हैं तो महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम क्या था? ऐसा बताते तो मोहनदास करमचंद गांधी था, ये तो नक्की हो गया। उनके माता जी का नाम माता जी का पुतली नाम बाई, पुतली बाई था सर। पुतली बाई था, तो वो मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट है वो। हाँ। सर इसको तो आपने जैसे हमें सिखाया है, लेकिन प्रेडिक्शन में कैसे यूज करेंगे आप, वो भी सिखाएंगे ना? हम अपना क्या? चार्ट मान ले देखना चाहें हाँ तो अपने चार्ट पे तो हम टाइम दे सकते हैं, या अपने बच्चों का, अपने परिवार का, तो हमें हाँ, तो पता आप, होना किसी चाहिए का कि भी हमको। नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं नहीं, ऐसा है मैडम, देखिए क्या है कि अगर समझो किसी घर का चार्ट लगा और मेरे जबान से गलत बात निकल गई तो ठीक नहीं रहेगा, तो इसीलिए नहीं नहीं, हम, लगाएंगे नहीं। हाँ मैं बोल रही हूँ कि इनको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना चाहिए, वो हाँ तरीका। हाँ, वो तो बताएंगे ना, चलिए। वो तो, हाँ, यस। वो नहीं, ठीक वही है। हाँ बात। मतलब सर हमारा हमारा प्रश्न दोनों का ये है कि एक ऑर्डर अपने जैसे पहले D1 फिर D9 फिर धारकांश कुंडली, फिर उस तरह से फिर ये बाकी चीजें हैं उसका कैसे हाँ कब हाँ, यूज, फिर नाड़ी कुंडली देखनी चाहिए, नाड़ियांश। हाँ, नाराज भी देखना है, मगर उसके लिए आपको कितना फुर्सत है उस तक हम जाने मान की। लो फुर्सत है, स्टडी समझो तो स्टडी है तो, फुर्सत है नहीं नहीं, तभी तो आप खुद देखेंगे। स्टडी कर सकते हैं, आपका हाँ कुंडली स्टडी कर सकते हैं। नाड़ियाँ अभी जैसे ये थोड़ी मैंने बनाए, भगवान ने बना के दिया है। इसका कौन अदाकार है वो मुझे पता ही नहीं है, ये अदाकारी किसकी है। अभी जैसे क्या होता है, अभी आप नाड़ियांश में जाएंगे तो नाड़ी कुंडली यू कैन कैलकुलेट, मैंने आपको सिस्टम सिखा दिया है। अभी बार बार वही दोहराऊं तो मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं, वो दोहराने की बात नहीं है सर, हम उसकी यूटिलिटी समझ रहे हैं। हाँ प्रिडिक्शन में कैसे यूज करें? हाँ, ये करना है ना। जब वेद करता ग्रह कौन से नाड़ी से जा रहा है, तो क्विक रहेगा, दहन से लेगा, चंड से लेगा, हाँ वात से अच्छा। लेगा, तो वो तो हमको मन ही मन में मालूम होना। तो जातक के सामने कभी किताब खोल के मत बैठो, मेरा ऐसा कहना है। हाँ नहीं हाँ लेकिन नहीं। सर आप सिखाएंगे ना हमें, तो फिर हम कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैडम, अभी मैं कहाँ तक सिखाऊंगा? मेरे को भी अभी दो क्लास अभी मैं ड्रॉप करके आया हूँ, तो ऐसा है ना नहीं नहीं, मेरा। अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में, उससे नेक्स्ट क्लास में। मतलब हम लोग बात करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। क्या है, मेरा एक जरूरी क्लास अभी शुरू होने वाला है, वो ठीक है सर, कोई बात नहीं। ज्योतिष शास्त्री डिग्री का क्लास है। हाँ सर, हाँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं हाँ नाड़ी हाँ, कोई कुंडली का बात और नहीं। ये सब का कैसे यूज हाँ, करते हैं। अभी और भी डिस्कस करेंगे। कैसा होता है मैडम, देखिए अभी जैसे जयेश भाई का कुंभ लग्न है, बराबर है। कुंभ लग्न की कृति उनके दिमाग में है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल लग्न है। मेन तो जो पावर है शनि के कुंभ लग्न में, एक तो वो त्यागी है, कुंभ का घड़ा भरा हुआ है, कुंभ में हवा है, लेकिन अंदर हवा है, पानी है या अमृत है, ये किसी को पता नहीं है। नोबडी कैन जज। ये कुंभ का प्रतीक है, समझ गए? तो ये हमको व्याख्या सीखनी चाहिए पहले, ये क्या देगा। एक इंसान की कुंडली आती है तो जेब खाली है, जेब भरा हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, GD बिरला ने बिरला सन्स चालू किया था, तो उनका कुंभ लग्न था, तो उनकी जो शुरुआत हो गई, वो आज तक बिरला फैमिली उसको ये कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, समझ गए, और ले रहे हैं। मतलब आज हिंडाल्को कंपनी इतनी बढ़िया, अशोक लेलैंड है उनकी, और हिंदुजा की, उसके बाद में और बिरला को बहुत, ग्वालियर रेवान है, बहुत बहुत चीज़ है। तो एक फैमिली, मगर फर्स्ट मैन कौन था? तो GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, समझिए। तो वो उन्होंने शुरुआत, एम्बेसडर मोटर उनकी है। तो जैसे पिंड क्या होता है,
जैसे मकर लग्न का लोग तुच्छ मानते हैं, लेकिन नहीं, मकर लग्न वेरी पावरफुल है, शनि का लग्न है, प्रैक्टिकल है और वृत्तांत में है। जैसे कैप्रिकॉन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में है, सूरज वहां से स्पर्श करके ही आगे जाता है, उसके बगैर जाएगा नहीं, ये नियम है। हम्म समझे ना? तो वो जरूरी है खगोल। जैसे आपका अभी कर्क लग्न की भावना हम देखेंगे तो पूरा इमोशनल चीज है, उनके जीवन में जो चीज है वो कैसे आएगी, वहां पर कोई प्लैनेट है क्या, तो प्लैनेट उसका मित्र है क्या। अभी जैसे प्रभु रामचंद्र जी का कुंडली देखेंगे तो कर्क लग्न में गुरु था और राजा है, रघुपति है, ऐसा है ना। तो हमको वो देखना चाहिए कि इंसान क्या करता है क्या नहीं, उसका अंदाज, तजुर्बा क्या है, अंदाज क्या है, आगे बढ़ पाएगा या नहीं पाएगा, ये चीज है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं और धीरे धीरे हमारे चक्षु भी खुलते जा रहे हैं। हाँ, धन्यवाद सर। यस मैडम। तो फिर सर आज की क्लास वाइंड अप करें? हाँ, कोई बात नहीं मुझे। हाँ, और सर अभी थोड़ा मुझे आप एक बोलिए। बात बताएं कि अपने अभी फलादेश के ऊपर ये सर्वतोभद्र चक्र सीखने का तो पूरा हो गया, तो और ऐसी कितनी क्लास हम अभी लेंगे? देखो, अभी जैसे जैसे समय मिलेगा, क्या होता है बाबूजी कि मेरा एक क्लास बंद होता है ना, तो वहाँ पर मेरे 700 स्टूडेंट हैं, तो 700 स्टूडेंट वेटिंग में रहते हैं कि कभी वीडियो आएगा, कभी वीडियो आएगा। रोज हम लोग इसमें टेलीग्राम में लेते हैं ना, तो टेलीग्राम में हम पोस्ट कर देते हैं, तो क्योंकि बड़ी पिक्चर जो है वो टेलीग्राम में ही जाती है, यूट्यूब में नहीं डालते हैं। ऐसे यूट्यूब में 700 वो वीडियो पड़े हैं, वो देखते ही ये लोग, लेकिन अब फिलहाल स्टूडेंट इतने हैं, तो मेरे को वहाँ पर भी समय देना पड़ता है। तो ये समय मैंने आपके लिए निकाला और निकालूंगा और अच्छी तरह से आपको ये करूंगा। हाँ तो सर, हाँ सर, अभी मतलब सबका ये मन में जिज्ञासा है कि अभी समझो कि सर्वतोभद्र चक्र के ऊपर अपने कितने और 1 2 3 कितने क्लास करेंगे, उसके बाद नया कोर्स कुछ आप मतलब प्लान कर रहे नया थे? नया अभी क्या नया, मेरे को वहाँ मेरा क्या ऐसा है मेरा साहब, मेरे पास 7 दिन क्लास है, हम 3 टीचर हैं, तो सबको मेरे को सर आपने देखना। अरे मैं मुंबई आपके आशीर्वाद के लिए आया था, तो आप बता रहे थे कि 5 पक्षी करेंगे। पंचपक्षी। हाँ, हाँ, पंचपक्षी। पंचपक्षी से तो चुटकी में सिखा दूंगा, उसको कोई ये नहीं है। अच्छा, तो रेडी। नहीं, ये क्लास को अभी और सर्वतोभद्र चक्र को कितना समय नहीं, लगेगा? पहले एक कुंडली और आपको तजुर्बा के लिए लगाता हूँ। देखिए ये अच्छा। कुंडली जो है सर, ये कुंडली बहुत बहुत बढ़िया कुंडली है, एक हाँ हाँ इंसान को बिल्कुल। पहचानने और के सर लिए। दूसरा, आप है ना कुंडली कोई भी लगाओ ना, उसको उसके बारे में पहले से हमको मत बताओ कि वो क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, वो मतलब ऐसे ही धीरे धीरे खोलते जाए। नहीं तो क्या पहले से आप बता देते तो 400 करोड़ का ऐसा नहीं है, तो हमको तो वैसे भी मतलब वो फिर धन स्थान का मालिक है, लग्नेश ने, भाग्येश ने, धनेश ने, दशमेश ने, वो सब देख के ऐसे भी थोड़ा तो अंदाजा रह ही जाए, फिर आप पहले से बता देते। उससे अच्छा नहीं, आप अभी सीक्रेट अच्छी रखो, कुंडली है तो नहीं, सीक्रेट में कोई मतलब नहीं है। वो बाद एक में इंसान बताओ लास्ट में। सक्सेस जो है ना, सक्सेस मैं सक्सेस कुंडली कोई गिरा मरा हुआ कुंडली सिखाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सी कचरा पट्टी कुंडली बहुत आती है, लेकिन उसका विश्लेषण, ब्रेकअप जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप होना चाहिए हर चीज़ का। तो अगर समझो कल मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कल ये किसकी कुंडली है, बाद में लेकिन बताओ, लास्ट में बताओ, मैं ये बाद में बता देंगे। अभी जैसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से एडवोकेट हैं, बहुत से जज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईपीएस है, आईएएस है, ऐसी कुंडलियाँ जो आती है कि जो उनको सक्सेस मिला है। आखिर जो सक्सेस है 9 प्लैनेट और लग्न से ही देता है, ये चीज़। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू, सर। कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण, आओ जो। जय श्री धन्यवाद कृष्ण। सर, धन्यवाद शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, धन्यवाद मैडम।